में जो 11 बिंदु दिए थे, इसको न्याय धर्म सत्य में समेटना है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये मेंटल मॉडल्स बनती जाएंगी वस्तु की। है? हाँ, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, करते हैं उसको एक बार, है ना, एक सेशन करके ट्राई करते हैं कि कैसे होता है। क्योंकि ये व्यवहार अभ्यास, तो व्यवहार अभ्यास में पहले व्यवहार अभ्यास को लेकर कुछ सोचा है, जस्ट आपके सामने जांच के लिए रख देता हूँ। आप बताइए कैसे लगता है, और फिर आगे का हम वो करेंगे। ये स्क्रीन को वो ना कर ले, वहां जाने से कैमरा वो हो जा रहा है। तो व्यवहार अभ्यास में बेसिकली जो हम करने जा रहे हैं वो श्रवण का क्रियान्वयन है ना। ये जो मैंने श्रवण किया है, ये कोल्ड स्टोरेज में पड़े नहीं रहना है कि शास्त्र का श्रवण, शास्त्र श्रवण किया मैंने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो ये अंदर पड़ा है, लेकिन मैं उसको उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, है ना। बताने में आ जा रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। शास्त्र श्रवण में और एक रिस्क है जो मैंने खुद अनुभव किया है कि अंतविहीन लूप में जा रहा है। न्याय धर्म सत्य विकास कम विकास, ऐसा चार्ट बना, ऐसा चार्ट बना, ऐसा चार्ट बना, वो बनते ही जा रहा है। वो उसको स्थिर भी होना आवश्यक है। नियंत्रण नियम में घुसा, नियम नियंत्रण में घुसा, इसकी 2 एक्सट्रीम है शास्त्र श्रवण के। या तो बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, अरे ज्यादा कुछ नहीं है, आप संबंध समझ लो, ये समझो तो हो गया, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा है हाइपर कॉम्प्लिकेशन, इतना उसको प्रोसेसिंग किया कि वो फिर खुद ही कंफ्यूज हो गए कि मैं शुरू कहाँ से किया था, है ना। और यदि उसको पढ़ा भी रहे हैं तो उस कंफ्यूजन को हम फैला भी रहे हैं, है ना। जैसे मैं खुद भी कई बार उसको फैलाया हूँ, अच्छे से लोगों को सरदर्द दिया मैंने करते करते। ठीक, तो इसका कोई संतुलन बिंदु चाहिए जहां पर हमको एक रेस्टिंग जगह दिखे कि ये वस्तु है ना, ये साक्षात्कार की वस्तु है, जीने की वस्तु, इसको मैं करना शुरू करूं। दूसरा एक एरर हुआ है, एरर होता है दर्शन में कि हम पूरा समझेंगे उसके बाद ही करेंगे। ये बाबा जी से आता है ना। समझ के करो कि करके समझो। समझ के करो मतलब पहले मैंने शास्त्र अभ्यास पूरा किया तो भास हुआ, आभास हुआ, साक्षात्कार हुआ, उसके बाद मैं पहला धनिया पत्ती उगाऊंगा, उसके बाद मैं स्नेह को सोचेंगा, उसके बाद मैं शिविर में बोलना शुरू करूंगा। उसके पहले मैं न स्नेह करूंगा, ना मैं धनिया पत्ती उगाऊंगा, ना मैं शिविर में कहीं देखूंगा। तो मैं गुफे में जाऊंगा, बोध होगा, उसके बाद उतर के जीना शुरू करूंगा। ये अप्रोच कुछ माइंड में, है ना, ये देखा गया है 2005-6 में। दूसरी इसकी बात देखी गई है, पढ़ने के पहले ही मिट्टी का घर बना लिया, है ना, और सीधा इधर संसार को तारने के लिए निकल गए। यहाँ गिर गाय रख ली, यहाँ व्हाइट बोर्ड मार्कर पकड़ लिया, इन दोनों के बीच में करने लग गया और व्यवहार वाला पक्ष छूट गया। तीसरा कॉम्बिनेशन ये देखा गया है कि थोड़ा पढ़े और फिर परिवार में हम संबंध को ठीक कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, कैसा चल रहा है आपके परिवार में, बहुत खुशहाली है जी, बहुत अच्छी है, तो अच्छा ही है, ऐसा है तो मैं भी सोचता हूँ मेरे परिवार में भी कभी हो जाए बहुत खुशहाली, बहुत अच्छा है, पता नहीं आपके इसमें इतना जल्दी कैसा आ गया, हमको भी कुछ दे दो, है ना, एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम टनाटन है, ये भी लोग बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों चीज़ों देखा गया है। तो इसमें यदि देखेंगे तो श्रवण की क्रियान्वयन में क्या हो रहा है, तो शब्द का अर्थ हुआ और जीवन में समझ हुआ। इसको मंत्र, यंत्र और तंत्र, 3 शब्द मैंने प्रयोग किया है। 1-2 बार सुनिए, ठीक लगता तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक, सार्थक शब्द मंत्रार्थ है, ये हमको एक वाक्य मिलता है कर्म दर्शन में। तो शास्त्र को पढ़ना केवल तर्क नहीं है, कई बार इसका अवमूल्यन भी हो जाता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। भाषा के रूप में मेरे अनुसार संतुलित भाषा क्या होना चाहिए, केवल पढ़ने से
सब नहीं होगा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नहीं केवल पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस है। फिजिक्स को मैंने पढ़ लिया, इससे मेरे को फिक्स करना थोड़ी आता है। मेडिसिन को मैंने पढ़ लिया, इससे सर्जरी थोड़ी आ जाएगी। सर्जरी का थियरी पढ़ने के बाद सर्जरी तो करना पड़ेगा ना। सो दिस इज लाइक अ सर्जरी। मैंने सर्जरी की थियरी पढ़ ली, फिर मेरे को सर्जरी तो जाके करना पड़ेगा, वो देख कर करके ही पता चलेगा। ठीक, तो पहले पहले मैं खुद जब अध्ययन विधि लेता था तो श्रवण को 5 दिन चलाता था, मनन 2 दिन, आधे दिन में साक्षात्कार अवधा। अभ्यास की बात कभी जुड़ी नहीं। उससे ऐसा लगता था कि 12 साल पढ़ेंगे उसके बाद जिएंगे, है ना। तो 2-3 बार मैंने किया उस सत्र को, कोई वापस नहीं आया तो मैंने बंद कर दी, है ना। 4-5 साल हो गया, फिर मैं भी सोचने लग गया कि इसमें अभ्यास को कैसे जोड़े। अब मेरा आज के दिन निष्कर्ष है कि ये 5 अभ्यास है, पहले दिन से हम 5 में प्रवेश कर सकते हैं आयु के अनुसार। परिचय शिविर से ही शुरू कर दो। इनफैक्ट ये भी एक सोच रहे हैं कि परिचय शिविर से ही क्या अभ्यास हो सकता है। आपने पढ़ा तो कुछ वस्तु को लेकर कुछ अभ्यास मिलेगा, कुछ व्यवहार को लेकर लगेगा, कुछ समाज को लेकर मिलेगा, और धीरे 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 उसको बढ़ाएंगे। तो ये जो हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर सार्थक शब्द, मंत्रार्थ, मंत्र जो है अर्थ के रूप में आया, उसके बाद हम इसका एक यंत्र बनाते हैं, है ना। ये यंत्र क्या है? ये मेरा आभास है, ये मेरा समझ। जैसे यदि हम गोष्ठी करें, जैसे इसको करके देखा है छोटी में 2 बार, जिन लोगों का पुस्तक पढ़ के हुआ है 1 बार 2 बार, आप बुलाइए और पूछिए अस्तित्व दर्शन क्या है, क्या बनाएंगे? डायग्राम, है ना। आप एक बनाएंगे, आप एक बनाएंगे, फिर मैं पूछूंगा अध्ययन विधि क्या है, एक डायग्राम निकलेगा। अखंड समाज तक रास्ता क्या है, एक डायग्राम निकलेगा। सार्वभौम व्यवस्था कैसे बनेगी, डायग्राम निकलेगा। शिक्षा की वस्तु क्या है, डायग्राम निकलेगा। ये क्या है? मेरा आभास है, मैंने एक यंत्र बनाया। यंत्र समझते हैं? जैसे श्री यंत्र है, ऐसे 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 एक शुभ लाभ लिखा रहता है उसके ऊपर, वही श्री विद्या उपासना में ऐसे उसी यंत्र को उपयोग करते हैं। तो हमारा समझ जो है वो यंत्र के रूप में बन जाता है। इसके बाद इसको तंत्रित करना पड़ता है, इस यंत्र को मुझे नियोजित करना पड़ता है ना। तंत्रणा एक शब्द है, ये प्रेरित करना है, तो इसी का नाम है उपासना। फिर उपासना में क्या हो रहा है, मेरे अंदर मंत्र आया, उसको मैंने यंत्र के रूप में बनाई, मैं प्रोफेसर ऑफ मध्य दर्शन बन गया। इसको मैं अभी जीने में डिप्लॉय करूंगा, इसको मैं तंत्रित करूंगा। तो केवल मंत्रों के उच्चारण से ज्यादा गति नहीं बनेगी, उसको केवल यंत्र भी बना लिया वहां तक भी रुकने से नहीं होगा, उसको तंत्रित भी करना पड़ेगा। तो ये तीनों क्रम इसमें आवश्यक है। दूसरा, बोर्ड एंड मॉडल में हम जो भी लिखते हैं उसकी एक उपयोगिता है। जैसे मैंने ये 4 बनाया, ये गोला बनाया, आप भी गोला बनाएंगे, कोई दूसरे विधि से बनाता है। ये हमको सोचने की दिशा देती है, लेकिन एक कॉमन एरर है कि ये अपने में कोई समझ नहीं है, ये केवल एक एब्स्ट्रैक्शन है, कि रिप्रेजेंटेशन है कि वस्तु ऐसे हो सकती है। मेरे आभास को मैंने एक भाषा दी, चित्त भाषा बनाता है ना। तो एवरी डायग्राम इज अ लैंग्वेज मेड बाय द चित्त। दिस इज अ लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय माय चित्र रचना, है ना। पहले रो कॉलम बताते थे, तो इस बार मैंने उसको कंसेंट्रिक सर्कल्स में बना दी जीवन क्रिया को। कुछ लोग स्थिति को लेफ्ट में लिखते हैं, गति को राइट में लिखते हैं। आप दूसरे प्रबोधक के में जाइए, कुछ एक स्कूलों को जमुना तरफ जाइए या गंगा के उस पार आप जाइए, तो स्थिति राइट में है और गति लेफ्ट में है ना। या नर्मदा के इस पार उस पार, कोई भी, है ना, कोई एक रिवर ले लेते हैं ना, बीच में गंगा, और है ना, गंगा भी है, नर्मदा भी, तो राइट लेफ्ट। तो नर्मदा के उस पार स्थिति क्रिया जो मेरी स्मृति में राइट में, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्चुअली जब हम एक दूसरे को जीवन क्रिया बता रहे, वी आर गोइंग लेफ्ट राइट, बट दूसरे में यदि राइट लेफ्ट है और लेफ्ट राइट है ना, तो कैसे कम्युनिकेशन, कैसे? दोनों ने जीवन क्रिया नहीं देखा। यू सी द एडवांटेज ऑफ मॉडल्स एंड उसकी जो सीमा है, जो हम बोलते हैं कि समझना जीने में नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव मेड अ डायग्राम एंड यू आर ट्राइंग टू लिव दैट डायग्राम। इनफैक्ट वो डायग्राम को मैं जीने का भी प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। इसमें पर्टिकुलरली जो मेल्स हैं और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, यहाँ तक आके रुक जाते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी भर इसी की ट्रेनिंग मिली है।
उसको इम्प्लीमेंटेशन का ट्रेनिंग शिक्षा में कभी भाग था ही नहीं। महिलाओं में एंड नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों में इंट्यूटिवली करने वाली या इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज खुद ही जुड़ी रहती है। फिर जिंदगी भी उनसे वो करवा ही लेता है, क्योंकि विवाहित होकर महिला को किसी के घर में जाना पड़ता है। वहां डायग्राम से काम नहीं चलता है, वहां तो सेंस करना पड़ता है कि इसको क्या चाहिए, इसका क्या मान्यता है और मैं कैसे इधर फिट हूं। या तो फिट हूं या भाग जाऊं, दो ही ऑप्शन है। तो फिट होने के लिए उनको सोचना पड़ता है। तो वो जो थियरी है उसको स्टडी करके उनको सीखना पड़ता है कि मैं कैसे सेटल हो जाऊं, जिसको जीना बोलेंगे। व्यवहार विधि से शिफ्टिंग या अकोमोडेट करना, है ना। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिमांड्स होती हैं, भ्रांतियां होती है, उस दलदल से, है ना, निकलते हुए चलना पड़ता है। तो एक चीज दिखती है। इसीलिए यहां पर हम जो भी बात कर रहे हैं ये अभ्यास के सिद्धांतों पर विमर्श है। इसीलिए शिविर का नाम ही है थियरी ऑफ प्रैक्टिस। यहां बैठ के हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस का थियरी पता चल रहा है, घर जाके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा या सुबह या शाम करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें आ गई। ये मंत्र जो है शब्द और स्मृति है ना। जो यंत्र है वो शब्द सहित तर्क संगत स्वीकृति और आकृति है। ये बात समझ में आती है। तर्क संगत एक स्वीकृति भी है और उसका हम आकृति भी दे रहे हैं, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, है ना। जैसे न्याय धर्म, जैसे विवेक भाई से सवेरे बात हो रही थी कि पहले क्या समझ में आएगा, न्याय समझ में आएगा कि धर्म समझ में आएगा कि सत्य समझ में आएगा। जैसे ही उन्होंने अपनी सेंटेंस खत्म की, है ना, मेरे अंदर उसका इमेज बन गया। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि आके सवेरे उसको रखूं, लेकिन बातचीत और कुछ चली। फिर मुझे लगा बहुत हो गया, थ्योरी छोड़ देते हैं। फिर मैंने उसको बना के रख दिया, है ना। न्याय धर्म सत्य में पहले क्या समझ में आएगा, या विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, और रूप गुण स्वभाव धर्म, और, है ना, स्थिति सत्य वस्तु स्थिति सत्य का एक कॉम्बिनेशन डायग्राम, होलोग्राम। रामदेव बाबा के बिस्किट पे रहता फोटो, यहाँ से रामदेव बाबा दिखते हैं, है ना, यहाँ से योग दिखता है, नीचे से बिस्किट दिख रहा है, राइट। ये पूरा जो होलोग्राम है, सो मध्य दर्शन का मॉडलिंग का होलोग्राम एक बनेगा आपके अंदर। इसको हमको तंत्रित करना पड़ेगा, इसको नियोजित करना पड़ेगा या अपनाना पड़ेगा, या इसको प्रत्यक्षीकरण मुझे करना पड़ेगा। तो स्नेह इज नॉट ए डेफिनेशन, बट वो वस्तु जो मुझे अपनाना है और जांचना है। जिनके अंदर इंट्यूटिवली हो जाता है कोई तकलीफ नहीं, जिनके अंदर नहीं है इसको सोच के एक नई चीज मुझे करनी पड़ेगी। ये तीनों काल में होगा, व्यवहार काल में होगा, भौतिक कार्य काल में होगा, व्यवस्था में भागीदारी काल में होगा। जीना ये तीन ही काल में होगा। थियरी अंदर आ गई और जीना जो है ये तीन काल में है। तो व्यवहार अभ्यास में ये तीनों पक्ष एक्चुअली समाहित है। हम पर्टिकुलरली जब व्यवहार अभ्यास की अभी बात करेंगे, मनुष्य के साथ संबंध के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम कर्म अभ्यास की बात करेंगे, यहाँ हम व्यवस्था में भागीदारी की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों को मिला के हम व्यवहार काल में ही हमको जोड़ना पड़ेगा बात करते समय, फॉर द सेक ऑफ ऑर्डर, की सारी चीजें इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि एक बार पैसे के बारे में बात करना शुरू किया, वो पैसे ही चलता है। कर्म अभ्यास का मतलब फाइनली वो पैसे में आएगा। काम, पैसा, स्वावलंबन, खर्चा, EMI, वो एक सेट है पूरा, ठीक है। तो ये व्यवहार अभ्यास में हम, हाँ जी, बाहर मानसिक रूप से तो आ सकते हैं, क्रिया रूप में तो पैसा बना ही हुआ है, क्षणिक है और उसकी आवश्यकता भी है, क्षणिक ही है, वही बिल्कुल, बाहर भी वही। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ ये क्लियर है, काफी स्ट्रेट नहीं क्लियर। हाँ, पूछना है भैया कि शब्दार्थ सहित तर्कसंगत स्वीकृति एवं आकृति जो यंत्र आप कह रहे हैं, तो वो हमने अस्तित्व सहज जो सत्य है उसका हमने एक आकृति बनाया है, और उसमें फिर जब उसको तंत्रित करने जाते हैं तब मेरा जो वातावरण है, मैं जिनके साथ संबंध में हूँ, उसको सुपर इम्पोज करना है। तो वहां पे वो जो गैप है उसको कैसे देखेंगे तंत्रित करने जब जाएंगे तब, क्योंकि एक है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। हाँ, तो जो तंत्रित करने जब जा रहे हैं उसमें गैप में क्या हो रहा है, मेरे अंदर ये परिभाषा सहित एक चित्र ग्रहण बना, लेकिन मेरी जो एक्चुअल इच्छा है, जो मेरी हैबिचुअल पैटर्न जो पहले से बनी हुई है, वो और कुछ बनी है। यही वो गैप का कारण है।
या तो उस क्षेत्र में मैंने कभी सोचा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल साथी सहयोगी संबंध या शिष्य गुरु संबंध। हम जिस एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं उसमें शिष्य गुरु का कोई सेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी को किसी टीचर से कुछ भी मतलब नहीं है, न टीचर को मतलब है न स्टूडेंट को मतलब, राइट। वो एक नई संबंध है जो हमको दर्शन से मिल रही है, तो हमको नए विधि से सेट कर पाते हैं। अनलेस आपको पहले से कोई गुरु था, फिर उसको उतार के है नागराज जी को सेट करना पड़ेगा या दोनों को साथ साथ रखना पड़ेगा और जगलरी चलता रहेगा। लेकिन जैसे मेरे केस में पहले से गुरु नहीं था, बाबा जी आके विराजमान हो गए तो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। पहले से कोई था तो दोनों अगल बगल में बैठेंगे तो फिर मेरा भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, है ना। कभी बापू भी दिखेंगे, कभी बाबा जी भी दिख रहे हैं, दोनों एक साथ चलेगा। लेकिन जहां पर मेरी होश थी और जहां पर बन गया है थ्रेड्स और उसके संस्कार बन गए हैं, संस्कार बन गए मतलब इच्छा, उसका विचार, उसका आशा, उसकी स्मृति, उसको कार्य करने का विधि, और ये नया है, वो उसको देख के फिर इससे उसको वो करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, टैली करके उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा कोई विधि नहीं है वो हर, और ये तीनों काल में होगा, ये भौतिक काल में भी होगा, व्यवहार में भी होगा, व्यवस्था कार्य करने के पद्धति में भी होगा। जीवन विद्या विधि से काम करने का तरीका क्या है, क्या पता है ना। अभी दुकान विधि से पता है, कॉर्पोरेट विधि से पता है, सरकारी विधि से पता है, एनजीओ विधि से पता है। चार ही विधि है प्रकृति में। एनजीओ विधि काम करने का, दुकानदारी, कॉर्पोरेट और बिजनेस। पांचवा है घर। घर में तो कोई डिस्कशन रहता ही नहीं कौन क्या करता है, इट इज लाइक है ना, एक मिक्स होता है और चलता है, अपने आप लोग इधर उधर एडजस्ट हो जाते हैं। कोई डिस्कशन थोड़ी हुआ रहता है कि कौन क्या करेंगे, वो डिफॉल्ट है। जैसे हमारे घर में हमने डिसाइड किया, मैं घर में बोला कि मैं माँ को बोला, देखो ग्रोसरी मेरे को बोलो जो चाहिए, मैं तुमको सही चीज दिलवाता हूँ, ठीक। एक एग्रीमेंट हुआ, मेरी माँ हाँ हाँ बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है, डर के बोलती है, अंदर उसको बिल्कुल स्वीकारने होता है, ठीक है। मेरे भाई को बोलेगी, मेरे पिताजी को बोलेगी, गौरी को बोलेगी, मुझे भी बोलेगी, है ना। फिर मैंने भी चना दाल लिया, उसने भी चना दाल लिया, इसने भी चना दाल लिया। मेरा बिग बास्केट टाटा संपन्न अनपॉलिश्ड आया, एक ने बीबी पॉपुलर लिया, एक ने बीबी सुप्रीम लिया, तीसरे ने डीमार्ट का लिया। वो चारों अंदर पड़ा है, उसके बाद भी बोलेगी चना दाल खत्म हो गया। किधर कौन सा चना दाल है पता नहीं। आप मेरे घर में आएंगे, आई शो इधर 5 पैकेट्स ऑफ चना दाल, 6 ब्रांड्स ऑफ हींग, डीमार्ट का भी आ गया, एवरेस्ट का भी आ गया है। तो नहीं, वो सिस्टम लोड ही नहीं हो रहा है। तो वी विल ऑल्सो सी कि व्यवहार में एक बड़ा एक इश्यू है कि सामने वाले का जागृति क्रम का स्टेटस क्या है। इसको रीड किए बिना हम लोगों के साथ जी ही नहीं पाएंगे। हींग, बाबा जी के घर में हींग नहीं, उनके घर में जो एक, तो देखिए मुझे लगता है कि उनका कोई एक प्रभाव बना ही था उस घर में, थोड़ा सा रहस्यात्मक टाइप का था, आस्था विधि से चला, ठीक है। उनके घर में इधर बाबा जी बैठ के बोल रहे हैं हमने सारे देवी देवताओं को देख लिया है ना, किसी के हाथ में कान नाखून ऐसा कुछ भी नहीं, अंदर दुर्गा सप्तशती भी चल रही है, दोनों एक साथ चल रहा है। और किचन में छुआछूत भी है, मतलब आप झूठे को अंदर नहीं रख सकते, वो भी चल रहा है। वो सब एक साथ चल रहा है मान्यता के रूप में। जो रिलीजियस जो बिलीफ है, जो सिस्टम वाला है, वो थोड़ा ट्रेडिशनली था कि जो भी ज्येष्ठ है वो डिसाइड कर रहे हैं, बाकी लोग उनके अराउंड अरेंज हो जा रहे हैं, सबकी उसमें स्वीकृति है तो चल जा रहा है। और बाबा जी का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। देयर इज नो इंटरफेरेंस कि तुमने ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, जो मिला उसी को खाए, है ना। और कभी कभी वो बूस्ट भी किया, भाई आप में से पता नहीं, अम्बा दीदी उनकी बेटी क्या ख्याति है, वर्क हॉर्स, मतलब भयंकर काम, रात को 4 घंटा सोती है, 16 घंटा काम करती है, ठीक। एक बार मेरे को बोले ये आदमी लोगों का बाप है, अपनी बेटी को देखकर, ठीक है ना, काम करने में। मतलब ये दशहरा के समय 10 दिन व्रत रखती है, केवल चाय और 1 केला खाएंगे, केला भी नहीं खाएंगे ना, पानी पीकर रहेंगे 10 दिन, और पूरे घर के लिए नाश्ता लंच डिनर में खड़ी है, खाना बना रही है। कभी हाँ,
सेवा में पीएचडी है ना। तो इस टाइप के भी है। अभी इस टाइप का कोई एक भी आदमी है पूरे घर को उठा लेता हो, कई बार ये भी हो जाता है। तो उनको बाबा जी ने बोला एक बार, मैं भी बैठा था कि नाश्ते में क्या है, तो दीदी ने बोला पोहा है ना। देखिए ये समाधि के बाद के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसको शरीर छिलका जैसा है, केले का छिलका जो होता है ना, वैसा फीलिंग है शरीर का समाधि के बाद। तो घर के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने बोला तुम खुद भी नहीं खाओगी और दूसरों को भी खाने नहीं दोगी, पोहा कोई आइटम होता है, कुछ अच्छा बनाओ बोले। तो दीदी हंसने लगी, बोले ठीक है पकौड़ी बना के, जाके प्याज का पकौड़ी बना के ले आए। बोला ये आया ना माल, बोल के उसको खाए। अब ये क्या है, उसके लिए ये बाबा जी के घर में ऐसा एक व्यक्ति है जिसके प्रति सबका ऐसा स्वीकृति है। मैंने एक बार ट्राई किया, काम नहीं किया। वही मैं भूल गया ना, वो उसी बात को तो भूल गया मैं। तो पोहा भी नहीं मिला। मैं 15 साल से जागृति को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूं, कोई मान ही नहीं रहा है। सबसे कष्ट किसको है ना, जो गुरु बन गया और शिष्य नहीं मिल रहा है। ये सबसे तकलीफदायक स्पिरिचुअल दुख है। ये स्पिरिचुअल असंतोष क्या है, गुरु बनने के बाद शिष्य तैयार नहीं हो रहा है और आश्रम नहीं मिल रहा है। ये दो यदि हो गया तो सफल आनंद हो गया। तो ये आगे बढ़े भैया, मुझे ये पूछना था, जैसे आकृति जो है ना, वो मतलब हमेशा पहले चित्त में उसकी आकृति बनेगी, फिर ही तो वो बोर्ड पे आएगी ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो जो आकृति है वो वस्तु नहीं है ना, हमारे अंदर वस्तु की एक स्वीकृति है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मुझे पूछें कि भाई तुमको इतना साल हो गया है ना, 10 बार तुम पढ़ लिया, ये किया वो किया, बुक वो किया, इतना सारा मॉडल बनाया, फाइनली आप पूछेंगे ये 6 प्रकार के वस्तु का क्या वो है, मैं क्या करूंगा, फिर से डायग्राम बनूंगा आपके लिए। तो लेकिन मेरे अंदर उस वस्तु की बेस जो क्या बोलेंगे, जो हलवा है, वो हलवा चेंज हुआ है। ओके, वो हलवा इज माय उपलब्धि। वो हलवे को जब बताना ही जाता हूं, वो ये सब फूल जड़ी निकलता है उसमें से। ये नियम है, न्याय है, धर्म है, विकास क्रम है, कॉम्बिनेशन है। वो इवन इन दैट कॉम्बिनेशन, वो डायग्राम मात्र आपको कोई प्रिंट आउट करके देने से आपको कोई मीनिंग नहीं है उसका, इट जस्ट एरोज। ऐसा सत्र को करना पड़ता है, उसमें रीजनिंग करना पड़ता है। फिर आप पूछेंगे न्याय को तुमने ब्रेस ब्रैकेट मार के इधर क्यों किया, जैसे धर्म का किसी ने पूछा, मैं डट 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 4 लिख दिया धर्म। अरे उतना लिखने के लिए जान निकल गई। वो धर्म है ना, कई साल लगा, कई साल में अकेले बैठ के, कई साल मतलब पूरे साल नहीं, वो 1 घंटा आधा घंटा बना बना के फेंका हूं, इतना पेपर फेंका हूं रूम से, ठीक है, ले जाके धर्म 4 लाइन में सीक्वेंस हुआ। ये आकृति है, राइट। सो व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन इज, ये जो स्वीकृति है और आकृति, इन दोनों में भेद है। कई बार हम आकृति को समझ मान लेते हैं और इस समझ को फिर यहां तंत्रित करना पड़ेगा। तो हम ऐसी आकृतियां बनाएं, अरेंजमेंट्स बनाएं जो हम तंत्रित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो एक प्रस्ताव के रूप में रखा आपके सामने, ये है मानवतापूर्ण आचरण का एक चित्रण। मैंने मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में कर ली, लेकिन आप सामने आ, अंजू दीदी सामने आ गया, मानवतापूर्ण आचरण कैसे डिप्लॉय होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक मेंटल मॉडल चाहिए ना। कौन आया, एक इकाई आई। क्या इकाई है, मित्र संपर्क की इकाई। टाइप जेंडर क्या है, फीमेल। कितने समय से संपर्क में, 5 साल से। अब तक का क्या क्या वो हुआ है, इंटरेक्शन, उसकी स्मृति, राइट। इसके साथ फिर पूरा निर्वाह। तो यहां पर आपके साथ जो संपर्क कर रहा हूं, किधर कर रहा हूं, ये पारिवारिक जीवन के आउटर स्पेक्ट्रम में मित्र संबंध,
है ना, आप इधर हैं, परिवार एकदम समाज में नहीं है और इधर है, बॉर्डर लाइन में है, ये सारे जितने संपर्क है, राइट, यू आर नॉट अ डेली फ्रेंड, है ना. ऑल्सो यू आर हियर, आई एम नॉट गोइंग टू डू वात्सल्य गौरव कृतज्ञता श्रद्धा विथ यू. सो हम एक वो बना के फिर उसको हम नियोजित कर पाए. ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा ये धीरे धीरे एक एक करके. तो ये आया, तो इसको नियोजित करना या अपनाना या प्रत्यक्षीकरण करना. तो तो भैया मैं मान- वही समझना चाहती थी कि आकृति जो है वो समझ नहीं है. समझ का रिप्रेजेंटेशन है. समझ का, जैसे आप सोचिए कि एक हम किसी को बोलते हैं कि आप ये इसके सामने रंगोली बनाइए, रंगोली रंगोली, हाँ जी. है ना. रंगोली जब बन जाती है वो तो आकृति है, उसके अंदर उनके अंदर सिमेट्री की कोई एक समझ है, एक दृष्टि है. वो सिमेट्री की जो दृष्टि है वो रंगोली का आकार लेता है. राइट. उनके अंदर जो है इट इज दैट सिमेट्री का दृष्टि और दैट क्रिएटिविटी, वो हमारा आभास है. बेसिक डिफरेंस, particularly because इस दर्शन में एक्सटेंसिव यूज ऑफ बोर्ड्स एंड डायग्राम्स. बाकी दर्शनों में कोई इतना बैठ के डायग्राम नहीं बनाते, इतना मोटा मोटा ग्रंथ था, एक के बाद एक बनाओ. ये वाले तो हम बनाए, बाबा जी भी आपने बनाया, 10-20 बना के रखे, 30-40 हैं. ये नहीं है, और लाइब्रेरी में बहुत सारे हैं. इधर बाबा जी ने, हाँ, उनके इसमें यहाँ पर आप जस्ट सो दैट आपको बाबा जी की चार्ट्स ये सब वो हो रहा है, ये बाबा जी ने भी बनाया. नवसर्जन स्कूल, ये वाला कनेक्ट करना है ना. बाबा जी ने बनाए, बेसिकली बहुत सारे बनाए. हाँ हाँ हाँ, जो एक्चुअली हमारा अस्तित्व दर्शन का जो चार्ट है, जो सब भाई लोग यूज करते हैं ना, इकाई व्यापक, वो बाबा जी का बनाया हुआ है. ये भी होता है, बनाते बनाते हम भूल जाते हैं कि किसने बनाया था, मेरे को लगता मैं ही बना रहा हूं. ये भी हुआ है, होता ही है, मेरी रचना है. यही तो अहंकार है, मतलब वो इधर आ जाता है. देखिए नागराज जी ओरिजिनल, तो हम फिर चले जाएंगे इसमें व्यवहार अभ्यास में, बट क्योंकि आपने पूछा, यहाँ चार्ट एवं संकलन, ठीक है, चार्ट एवं संकलन, चार्ट की फेयर कॉपी कुछ है, यहाँ 18 चार्ट, मध्य दर्शन प्रचार के क्रम में संक्षिप्त चित्रण, बहुत सारे उनके हैंड रिटन वाले भी हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए भी हैं. ये सब फेयर भी हो रहा है धीरे धीरे, है ना. संक्षिप्त चित्रण, दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक, ये सब देखिए, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता पहले ही आ गया. बहुत सारा माल है इसमें. ओके, देखिए टाइप है तब का, है ना, उस टाइम का जो टाइपराइटर है ना, उसमें से मारा है. ये देखिए, विश्व शांति के लिए प्रस्ताव, दीक्षा संस्कार, जाति संस्कार, नाम संस्कार, बहुत लिखा है. एक बार बाबा जी रूम में लेटे थे, हम 2 लोग थे उसमें, कुछ तो बात हुई, फिर हमारी ओर मुड़े, मतलब लेटे थे ना, मसाज चल रहा था, बोले हमने जो काम कर चुका हूं इस धरती के मानव, नहीं, हमने जो काम कर चुका है, 1 लाख से 2 लाख साल तक इस धरती पर कोई नई सोच की जरूरत नहीं पड़ेगी. कितना टाइम बोल रहे हैं? 1 लाख साल. आदमी को खेती चालू करके 10,000 साल हुआ है. ठीक है, तो जो टाइमलाइन है, हम मैक्सिमम भारत सरकार के पंचवर्षीय योजना तक सोच पाते हैं, 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, सूरत में कितने लोग हैं, वो ठीक है, वो भी करना चाहिए. बट यू लुक एट द टाइम फ्रेम इज लुकिंग एट, नई कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने जो काम कर चुका हूं. मेरे को एक बार ये भी बोले, हम एग्जैक्ट उनका वर्ड्स में बोल रहा हूं, हम आपको क्या बताऊं महाराज जी, है ना, अमरकंटक आने के बाद हमको तीनों आचार्यों को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. कौन तीनों आचार्य है?
शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य को बाबा जी नर्मदा मंदिर के सामने बैठ के मिले। तो जीवन के रूप में ये लोग मिलते हैं और दर्शन के रूप में बाबा जी बोल रहे हैं भैया इसको अलग रखो। उनको मिलके फिर बोल रहे कि अलग। जीवन रूप में मिलेगा ना। शंकराचार्य को खत्म होके 1300 साल हो गया ना। जीवन रूप में वो कैसे मिलेंगे? वो चाय डिनर के बाद। लेकिन तेरा वो अलग टॉपिक हो जाएगा, व्यवहार अभ्यास करना है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। कैसे मिलेंगे मतलब मिलते हैं जीवन रूप में, जैसा आप हम मिल रहे हैं वैसे मिलते हैं, निकल ऐसे ही दिखता आदमी। हाँ, मुंह नहीं रहता है, मुंह से बोलना नहीं पड़ता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है, हो ही जाता है ना अभी भी। ठीक है। मानवतापूर्ण आचरण की अनिवार्यता। तो अध्ययन के क्रम में व्यवहार अभ्यास एक अनिवार्य अंग है। बिना मानवतापूर्ण आचरण का अध्ययन सफल नहीं है। इसमें जो लिखा है एक बार पढ़ लेता हूं इसके डिटेल। ये पीडीएफ से पेज नंबर 187 है ना। योग अभ्यास का मतलब साक्षात्कार को बोध को अनुभव में प्रयत्न करने के लिए, और इसके पूर्व भी पूर्णतया सामाजिक एवं व्यवहारिक है ना। सामाजिक का मतलब ये नहीं कि समाज में मैं जाके कर रहा हूँ। रिमेंबर, सामाजिक का मतलब है संपूर्ण संबंध तथा संपर्कों का निर्वाह, आउट ऑफ विच वन संबंध इज व्यवस्था संबंध, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 7 संबंध है उसमें से देखिए 3 संबंध परिवार में है ना। गृहस्थी में कौन से 3 संबंध हैं? माता पिता वाला, माता पिता पुत्र पुत्री, इसको 2 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यू डोंट हैव टू स्टिक टू 7 ओनली। प्रैक्टिस में 7-8 भी बना लेने में कोई तकलीफ नहीं है। माता पिता पुत्र पुत्री, फिर क्या आया? भाई बहन, पति पत्नी, बस खत्म। कितने हुए? 1 2 3 4 या 3? माता पिता पुत्र पुत्री 2, भाई बहन पति पत्नी, है ना। 1 2 3 4। फिर मित्र संबंध किधर आएगा? समाज से मित्र होता है, गुरु शिष्य, साथी सहयोगी, और एक हो गया व्यवस्था संबंध, वो इधर आ गया, है ना। व्यवस्था संबंध भी क्या है? एक्चुअली एक जगह उसको लिखे हैं नागरिक प्रजा संबंध। एक्चुअली हाँ, शासन प्रजा संबंध, बट उनके लिए शासन इज अनुशासन। अभी का आदमी उसको गोल कर देगा बोल के, उसका नाम हो गया व्यवस्था। तो मैंने उसको वो किया व्यवस्था और नागरिक संबंध। भाई वी आर ऑल सिटीजन्स, तो सिटीजन का सिस्टम के साथ जो रिलेशनशिप है वो संबंध, है ना। मेरा इंडियन रेलवे से रिलेशनशिप है, आईटी डिपार्टमेंट आज के वर्तमान स्थिति में। मानवीय व्यवस्था में क्या होगा कि भाई मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं, तो वहां के नियम कानूनों का पालन करूंगा। वी हैव ऑल डिसाइडेड कि भाई लॉन में पानी मत डालो क्योंकि पानी की कमी हो गई, तो नहीं डालेंगे। हमने सबने डिसाइड किया कि लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चलाएंगे कि राइट साइड ऑफ द रोड चलाएंगे। ये व्यवस्था नागरिक संबंध। इसमें पर्टिकुलरली मुझे कुछ यदि कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो मेरा बौद्धिक स्थिति है, मेरी प्रवृत्ति है, मेरा परिवार का आर्थिक स्थिति है, तो मैं जाके करूंगा। ऑल 3 कंडीशंस हैव टू बी ट्रू। जैसे मेरे साथ, मुझे अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनफैक्ट ये मेरा पढ़ाई का एक्सटेंशन मानता हूं मैं, ये है ना। 8 दिन में अध्ययन अभ्यास विधि के साथ बना हुआ हूं। इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर मी, हाईली बेनिफिशियल मेरे लिए, ठीक है। माई फैमिली कैन अफोर्ड टू हैव मी हियर फॉर 8 days। दे आर स्पॉन्सरिंग मी। मैं इधर हूं, इसका मतलब मान लो मैं कुछ कमा रहा था, है ना, तो 8 दिन नहीं कमा रहा हूं, सो फैमिली इज एबल टू अफोर्ड इट। उनकी सहमति भी है, कोई विरोध नहीं है, इससे समाज का भी लाभ हो जा रहा है, तो विन विन हो गया। ओके। तो योग अभ्यास पूर्णतया सामाजिक एवं व्यवहारिक है। तो व्यवहारिकता का मतलब क्या है? व्यवहारिकता का मतलब है चयन में मूल्य मूलक आस्वादन का प्रधानता ओवर रुचि मूलक। मूल्य मूलक इज बिगर देन रुचि मूलक। दिस इज कॉल्ड व्यवहारिकता। सामाजिकता एवं व्यवहारिकता है। ओके। तो योग अभ्यास पूर्णतया सामाजिक एवं व्यवहारिक है। अव्यवहारिकता एवं असामाजिकता पूर्वक योग अभ्यास होना संभव नहीं है। मानवता के अनंतर ही अभ्युदय का उदय होता है।
टोटल अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान। उसके पहले समाधान जीरो नहीं है, रिमेंबर दैट, राइट। समाधान ग्रेड्स में धीरे धीरे लेकर 7 कलर्ड रेनबो धीरे 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 वो फ्लरिश हो रहा है। पूर्णता पर्यंत उस उदय का अभाव नहीं है। उदय एवं अभ्यास ही योग अभ्यास का पूर्व साधन या मूल साधन मानवता ही है। तो ये जो क्वेश्चन है कि पहले हम को समझ में आएगा हम मानवता में जिएंगे कि बाद में बोध होगा, उसका उत्तर ये है कि योग अभ्यास का पूर्व साधन मतलब मिलन के लिए, बोध और अनुभव करने के लिए पूर्व अभ्यास या मूल साधन क्या है? मानवता ही है। वो मानवता क्या है? मानवता का प्रतीति है। ये बात पकड़ में आती है? मानवता का प्रतीति के बिना, तो मानवता का आभास के बिना मानवता का प्रतीति भी नहीं होगा, मानवता का भास भी होना पड़ेगा। तो मुझे अच्छा आदमी बनना भी पड़ेगा, है ना, सामाजिक नियम में भी जीना पड़ेगा, संबंध को पहचानना पड़ेगा, स्वधन स्वनारी, इसके बिना आगे गति नहीं। बहुत ही क्लियरली इस पैराग्राफ में आता है। मानवतापूर्ण जीवन में वैचारिक समत्व, है ना, समत्व का मतलब है समाधान, बैलेंस, राइट, और सिनर्जी या हार्मनी स्वभावतः सिद्ध होता है। तो ये शास्त्र से एक रेफरेंस। देन ही सेज वातावरण अभ्यास के लिए सहज उपलब्धि है। कृत्रिम वातावरण, मानवकृत वातावरण, कृत्रिम का मतलब मानवकृत वातावरण ही अति प्रभावशाली है जिसका निर्माण मानव ही करता है। मानवकृत वातावरण मानवतापूर्ण व अमानवता के भेद से है। इसीलिए वातावरण का एक बड़ा महत्व है व्यवहार अभ्यास पर्टिकुलरली के लिए, क्योंकि शास्त्र अभ्यास तो फिर भी हम गूगल मीट और जूम और कुछ तो करके मैनेज कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार के लिए इट इज़ ए ह्यूज थिंग। इसीलिए वो आगे के जो भी कलेक्टिव्स के लिए मेरे मन में जो कल्पना आता है, ऐसी जगह जहाँ पांचों अभ्यास के लिए वातावरण उपलब्ध हो, केवल एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, पांचों अभ्यास के लिए यदि सुगम वातावरण है तो मनुष्य की गति उसमें बढ़ने की संभावना है। विपरीत वातावरण अर्थात अमानवीय वातावरण में योग अभ्यास होने के लिए स्वयं मान्यता से परिपूर्ण होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह साधनों में गण्य है। तो जब बाहर वातावरण नहीं है तो क्या करेंगे? खुद ही उसको साधना के रूप में करके उसको स्वीकार लो। ये बेसिक गाइडलाइन व्यवहार अभ्यास के लिए अभ्यास दर्शन में दिया है, योग अभ्यास के। इसमें इसके साथ ये व्यायाम, आसन, प्राणायाम ये सब लिखा है ना। ये बेसिकली इसको हम ये साध्य नहीं, मतलब जब कृत्रिम वातावरण, मतलब जब मानवकृत वातावरण में मानवता उपलब्ध नहीं है, हाँ, जो हमारे लिए केस है, हम सभी के लिए केस है, तब मुझे इसको साधन के रूप में साधना करके मुझे स्वयं ही इसके साथ परिपूर्ण होना पड़ेगा। आई हैव टू यूज इट एज अ टूल टू गो, क्योंकि मिल नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं सकता ना भाई। एक व्यक्ति ने पता किया कि क्या होना चाहिए, देन उसके लिए वातावरण थोड़ी बना पाएगा वही व्यक्ति, वातावरण तो धीरे धीरे बनेगा। तो ट्रांजिटरी पॉइंट है ये, एक व्यवहार अभ्यास की ये वाला पॉइंट आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये कमेंट्री है जो इसमें दिया है इटैलिक्स में, सूक्ष्म क्रियाओं में अंतर्विरोध रहते साक्षात्कार संभव नहीं, है ना। तो मैं परधन परनारी में जीऊँ, मेरे में द्वेष हो, दीनता हो, विश्वासघात हो, कृतज्ञता हो, कठोरता हो और मुझे साक्षात्कार हो जाए, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विधि नहीं है। साक्षात्कार किसका होगा? विधि का ही होगा। जैसे मुझे जब न्याय का साक्षात्कार होना है, वो न्याय कहाँ दिखेगा? मुझे अस्तित्व में दिखेगा कि खुद में दिखेगा? खुद में न्याय होगा, वही न्याय साक्षात्कार हो जाएगा, मतलब पक्का हो जाएगा कि यही न्याय, यही मानव संबंध, ये पति पत्नी संबंध, ये भाई बहन, ये फिक्सेशन जो है मुझे खुद में ही होना है। तो मेरे ही जीवन को इस मानवता के शेप में आना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर साक्षात्कार टू हैपन। ये क्रक्स पॉइंट, क्योंकि इसमें हम लोग खुद बहुत जूझे हैं कि पहले जीना होगा, अनुभव के पहले मूल्य नहीं आएगा, अनुभव के पहले आचरण नहीं आएगा। क्या बाबा जी भी ऐसे बोले ही हैं? ऐसा नहीं है कि वो खुद से कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? अनुभव के बाद ही मूल्य पूर्णतया आएगी और संपूर्णता में निरंतरता के लिए आएगी। फॉर हिम एवरीथिंग इज कंप्लीट, है ना। इसीलिए व्यवहार अभ्यास की अनिवार्यता है। एंड प्लस हमारे रोजमर्रे के जीवन को यदि हम देखेंगे तो हमारे जीने में यहाँ पिटते ही रहते हैं,
कुछ पिटाई इधर होती है, कुछ पिटाई इधर होती है, तो मैं बाध्य भी हूं इसमें समाधान को प्राप्त करने के लिए, कोई ऑप्शनल नहीं है। मैक्सिमम समस्या हमारी बौद्धिक थोड़ी है। कितने लोगों को नींद इसलिए नहीं आ रही है कि धर्म समझ में नहीं आया है ना, ज्यादा इससे नींद नहीं आते कि बाहर अधर्म हो रहा है ना, या यहां पर अन्याय हो गया। यहां के अन्याय और यहां का अधर्म मेरे को ज्यादा तकलीफ देता है। मुझे धर्म की साक्षात्कार नहीं हुई, ये कम तकलीफ है। तो हमारे लिए बहुत एक क्या बोलेंगे, अनिवार्यता भी है। इसीलिए पहले दिन जो हमने थोड़ा सा मैंने प्रयत्न किया था कि ये चारों आयाम से हम शुरू करते कि मुझसे जुड़ के फिर अध्ययन। मैं डेली स्टेट्स जो भोग रहा हूं उसके लिए मुझे समाधान चाहिए ना। ये चारों क्षेत्रों में मेरी स्टेट्स है, आध्यात्मिक कुछ है, कुछ बौद्धिक है, कुछ व्यवहारिक है, कुछ सामाजिक है, कुछ भौतिक है। ठीक, तो ये व्यवहार भैया ये अपना जो न्याय धर्म सत्य है उसमें पहले क्या आएगा या बाद में कैसे, इसका चित्रण कैसे बनेगा, आकृति कैसे बनेगी? तो एक जो आकृति जो मेरे अंदर में बनती जा रही है कि पहले न्याय आएगा या धर्म आएगा या सत्य आएगा, तो एक तो पता चलता है कि जो सत्य का अगर हमको भास आभास ही नहीं है तो न्याय तो समझ में कहाँ ही आएगा। तो एक तो है कि जो भी हमको जो समझ में आ रहा है यानी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो तो पूरा हो रहा है, पर जब हम व्यवहार के स्वरूप में जाते हैं तो फिर वो रियलाइजेशन के स्वरूप में खुल के आता है, पर वो बैकग्राउंड में तो सत्य हमेशा रहेगा ही। तो हम इंडिविजुअल में तो जब देखने जा रहे हैं तो मैं तो अपने अंदर में वो देख ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं न्याय को कैसे दिखूँ अगर सत्य ही नहीं पता चला, या हाँ सहअस्तित्व सत्य प्रमाणित नहीं होगा, ये एक बात अलग हो गई, पर सत्य का स्वरूप तो पीछे बैकग्राउंड में बना ही रहता है। ऐसा ही पता नहीं चित्र बन में आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे करते रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है। स्पाइरल है ये, न्याय धर्म सत्य इट्स एन ओल्ड, ये मैंने ये गोष्ठी का किसी ने लिख लिया, एक मिटा दो, 3 गोष्ठी किसी ने लिख लिया, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। गंगा जमुना, एमडी सेटलमेंट, समाज व्यवस्था के और स्टेप्स, मिटा दो। नहीं, 3 गोष्ठी करने का प्रस्ताव विचार आया, गंगा जमुना मिलन या सामरस्यता, दूसरा मध्यस्थ दर्शन का सेटलमेंट का स्वरूप क्या होगा उसको लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग। सबको इंटरेस्ट है कैसे जीने का स्वरूप क्या होगा, कोई फ्लैट में बैठा है, कोई घर में बैठा है, कोई संस्था बनाने, उसको लेकर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होने से कुछ आइडियाज मिल सकती है। दूसरा, तीसरा क्या था, समाज में जो चेंज होगी, जो होनी है, उसके स्टेप्स क्या होंगे। हर कोई सोचता है, साथ में मिलके सोचने से हो सकता है कुछ। उसको लेकर एक जगह भी आया, रीवा दर्शन का नाम भी आया, कोई जगह है रीवा दर्शन, रीवा समदर्शन, बरोड़ सब, लेकिन ये लोग सब डेस्टिनेशन गुजरात में ही निकाल। जी भैया, बोलिए ना। बोलूं? हाँ जी जी भैया, वो प्रीवियस पेज में ऐसा आया कि कृत्रिम वातावरण के लिए शिक्षा एवं व्यवस्था प्रधान तत्व है। हाँ, तो उसका अर्थ क्या निकाले? लोक शिक्षा की बात हो रही है, finally, चेतना हाँ, विकास मूल्य शिक्षा की बात हो रही है, मतलब ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि पहले विद्यालय खोलो। नहीं नहीं, ये वही तो वो जो लिखा है वही वो लैंग्वेज। एक आदमी के लिए बताते बताते बोल रहे हैं सभी मानव को होने के लिए फाइनली मानव समाज में शिक्षा एवं व्यवस्था चाहिए। पहले विद्यालय, वो उसके लिए इसी सर्कल के लिए ये 5 का फॉर्मूला है। एवरीबडी गोज थ्रू दिस राउंड, सिंपल, जिसमें पहले बाद में कुछ भी नहीं है। पहले क्या है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वहीं से शुरू करो। वो उसका कंडीशन क्या होगा, आपका लाइफ का स्टेज भी होगा। तीसरा, आपका अध्ययन की भूमि भी होगी। तो इफ यू आर न्यू एंड समबडी गोज टू रन कि मैं 5 एकड़ में खेती करता हूँ, तो जो थोड़े से जिनका बाल सफ़ेद हुआ है वो क्या बोलेंगे, एक 2 साल पढ़ ले, एक 4-5 जगह घूम ले, उसके बाद तू बना। स्पेशली यदि वो अपना फ्लैट बेच के जा रहा है ना, नौकरी छोड़ के फ्लैट बेच के बीवी बच्चा माँ बाप सबको लेके जा रहा है, बेटा थोड़ा रुक जाओ, ये खेती वेती अच्छा लगता है लेकिन पहले इसको थोड़ा सुन लो। तो फाइनली इसका मुंडी इधर से,
एक व्यक्ति के लिए यू हैव टू डू एवरीथिंग, इसका जो वातावरण है वो शिक्षा एवं व्यवस्था से ही होगा। तो हम सब लेट अस से 1 लाख ऑफ अस स्टार्ट डूइंग द व्यवस्था, उसमें से सब निकलेंगे, इंजीनियर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, एक टीचर भी होगा, स्कूल का मालिक भी होगा, धीरे धीरे उसमें शिक्षा भी बनेगी, व्यवस्था भी बनेगी, तो ये वातावरण धीरे धीरे बनता जाएगा लॉन्ग टर्म ह्यूमन। तो कई बार दर्शन में ये भी हो रहा है ना, बाबा जी इज हॉपिंग फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोग्रेस सडनली टू ही गोज इनटू सोसाइटी। ये अभी ये जो आपने लाइन बोला उसमें वही हुआ है। ये चित्त तक यदि यहां पर देखेंगे तो सत्य, धर्म और न्याय का चक्रीय क्रम चित्रण तक क्लैरिटी का, हर कोई एक ही जगह से प्रारंभ करेगा कोई आवश्यक नहीं है ना। किसी का संबंध में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उनको न्याय अधिक निकट है। धर्म क्या है, अपने में एक धर्म संकट है ना। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज धर्म, है ना, बिकॉज वो अस्तित्व धर्म, अस्तित्व सहित पुष्टि, जीने की आशा, सुख धर्मियता की बात कर रहे हैं कि इकाई इकाई संबंध की बात कर रहे हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि सभी धर्म की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सॉल्व करने के लिए एक होमवर्क है। सत्य तो फेयरली सिंपल है, स्थिति सत्य के रूप में देखेंगे तो सॉल्व हो गया। तो न्याय यदि मेरे संपर्क में है, मैं न्याय से प्रारंभ करूंगा। किसी को व्यवस्था और धर्मात्मक सोच यदि है तो वो यहाँ से प्रारंभ करेगा, किसी को सत्य पर है तो यहाँ से प्रारंभ करेंगे। फाइनली यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको सोचना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको, तो ये एक चक्रीय क्रम होगा और ये अरेंज हो जाएगा किसी विधि से, है ना। इसको हम बोलेंगे समाधान का आभास, है ना। समाधान का आभास बौद्धिक क्षेत्र में, है ना। अभी इसमें नहीं हुआ है, वो हुआ है कि नहीं पता, उसके लिए व्यवहार अभ्यास करना। ये बौद्धिक क्षेत्र में समाधान का आभास हुआ, करते 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 एक समय में मान लो साक्षात्कार। तो साक्षात्कार में प्रथम क्या वस्तु आएगी, सत्य स्पष्ट होना पड़ेगा, फिर धर्म स्पष्ट होगा, फिर न्याय स्पष्ट होगी, ठीक है। साक्षात्कार में अभी इतना करके रोक लेंगे ना, बिकॉज 2-3 बार आ गया तो मैंने सोचा उसको वो कर ले। तो यहाँ ये करके इसमें क्या आएगा, ये 3 साक्षात्कार हो के अवधारणा होने से न्याय संगत जीने की अर्हता आएगी। ये भी एक कॉमन एरर है, बहुत लोग यहाँ ये बोल देंगे कि स्वभाव का ही साक्षात्कार होगा, ये न्याय का ही साक्षात्कार होगा। ये भी एक एरर का जगह है। आ रहा है साक्षात्कार में तीनों ही, लेकिन बिकॉज आई हैव साक्षात्कार, अब मुझ में न्याय संगत जीने की अर्हता आ जाएगी। द अर्हता इज ऑफ न्याय संगत जीना। आई ऑलरेडी नो व्हाट इज सत्य, लेकिन सत्य का आभास से सत्य के साक्षात्कार में आया। इसका जब बोध होगा न्याय धर्म सत्य का, इसमें न्याय गौण हो जाता है ना, और स्वभाव धर्म सत्य का बोध होगा, तब धर्म या समाधान संगत जीने की अर्हता आएगी, है ना। सो इफ यू मेक दिस कॉलम इज अर्हता, तो यहां धर्म की आएगी। और अनुभव में सत्यानुभव और धर्म, सत्य और धर्म दोनों स्पष्ट होगा, तब इसमें सत्यपूर्वक जीने की अर्हता आएगी। एबिलिटी, अर्हता या योग्यता, इफ यू वांट टू, है ना, अगेन। और ये सत्य मूलक फिर प्रमाणित होगा, सत्य मूलक फिर न्याय प्रमाणित होगा, फिर धर्म प्रमाणित होगा, फिर सत्य प्रमाणित होगा, ठीक है। यहां पर जो समाधान का आभास हो रहा है, बौद्धिक समाधान का, इसमें बोर्ड में बोलने का अर्हता आ जाएगा। क्योंकि बौद्धिक क्षमता में उसका आभास हुआ है। इज वेरी क्लियर, समाधान का आभास बौद्धिक क्षेत्र में हुआ है, राइट, बौद्धिक क्षेत्र में हुआ है। ये क्या है, ये शास्त्र अभ्यास का फलन है। व्यवहारिक क्षेत्र में इसकी अर्हता आने के लिए मुझे व्यवहार अभ्यास करना पड़ेगा।
तो यही समाधान मुझे व्यवहार क्षेत्र में भी हो, भौतिक क्षेत्र में भी हो, है ना, और लेट अस से समाज के क्षेत्र में भी हो। ये जो समाज मुझे तंग कर रहा है वो तंग होना बंद हो जाए। मेरे तंग होने से तो समाज में कुछ हो नहीं रहा ना। अरे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो ही रहा है, क्या करे उसका? बम मार के तो कुछ होगा नहीं ना। मराठी में बोलते बम बल रहा है ना, बम मार के क्या होगा? कुछ नहीं निकलेगा उसका। सो पीपल हु आर टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन, उनको प्रोत्साहन करें। समबडी इज ट्राइंग टू सेव अ रिवर, वेरी गुड। यू आर ट्राइंग टू डू कचरा कलेक्शन, वेरी गुड। मैं अपना समाधान करते रहूं, क्योंकि मुझे सर्वतोमुखी समाधान चाहिए ना। उन्होंने कचरे का समाधान ले ली, किसी ने पानी की समाधान ले ली, किसी ने बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा समाधान ले ली, किसी ने बिजली की समाधान दे दी, किसी ने वाटर शेड की समाधान दे दी। कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है। यू आर एडिंग टू द समाधान बकेट। तो मेरा शांति भी हो गया समाज से। जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी मेरा समाधान हो गया। वो बेहोश है इसीलिए कुछ नहीं कर रहा है। जो शोषण कर रहा है उसके प्रति भी मेरा समाधान हो गया। उसका तो धर्म है, वो तो राक्षस है, तो वही करेगा, तो ये भी समाधान हो गया। तो समाज भी मुझे तंग करना बंद कर दिया। तो ये मेरा समाज के समाधान का आभास हुआ है। जो वास्तविकताएं हैं, अस्तित्व को सत्य कह रहे, क्या है फाइनली, क्या है क्या नहीं है ना। आदमी में कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं है ना। प्रकृति में कोई स्थायी नियम है कि नहीं है, ये सत्य है। हाँ, उसको समझने का भी जो क्रम है, पहले भास होगा, है ना। तो क्या होगा इसमें? न्याय धर्म सत्य का भास होगा, न्याय का भी होगा, धर्म का भी होगा, सत्य का भी होगा। भौतिक वस्तु के प्रति हमारे बिहेवियर का भी भास होता है। तो जीवन या शिविर करके बाद आदमी का संग्रह प्रवृत्ति कम हो जाता है, 2 पैसा एक्स्ट्रा है तो दे देता है, नई गाड़ी लेने चाहता तो रोक देता है। ये सब क्या है भाई? भौतिक आयाम में समाधान का भास हुआ। घर में बेटे को कुटाई करता था, अभी बंद कर देता है, या कम से कम कूट के खराब लगता उसको, यार मैं क्या कर रहा हूँ। में सेल्फ करेक्शन एक मैकेनिज्म आ जाती है ना। कोई समाज से बहुत पीड़ित रहता है तो उसको यहाँ आके शांति मिलती है। समाज में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसको समझ के शांति मिलती है कि ठीक है, कभी तो सुधरेगा समाज, अस्तित्व में व्यवस्था है ना। बहुत लोगों को राहत मिलती है ना। तो ये जो राहत है, ये चित्रण तक का राहत है ना। इसमें न्याय धर्म सत्य का एक गोलाकार बनता है, जिसमें डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, धर्म के कौन से पक्ष आप शुरू कर रहे हैं। धर्म में आपको प्रकृति की व्यवस्था को लेकर था, धर्म का आंशिकता आपके ध्यान में थी। आप समाज की व्यवस्था को देखकर आप सोच रहे थे। जस्ट टू गिव द क्लू हियर, धर्म किस किस का धर्म है? समाज का धर्म, प्रकृति का धर्म, है ना, परिवार का धर्म जो बेसिकली न्याय ही है, स्वयं का धर्म और अस्तित्व का धर्म। इतने धर्म के में से किसी एक में हमारा अटेंशन गया रहता है, किसी किसी में एक में भी नहीं गया रहता है। अधिकांश लोगों को न्याय में तो गया रहता है, लेकिन क्योंकि पिटता है उधर। आदमी को आदमी से तो तकलीफ होता ही है ना। ये बीच में यदि डालेंगे तो नियम भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो समाधान का चक्रीय क्रम है ये, बौद्धिक रूप में ही। ओके, वो कुछ कुछ भाग हम जो अभी हम जो करने जा रहे हैं कि हम इसको वर्कआउट करके अभी इसको मैं अपने व्यवहार वाले समाधान के पक्ष को कैसे लाऊं। बौद्धिक समाधान तो हो गया, आई हैव सॉल्व्ड मध्यस्थ दर्शन, और आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग मध्यस्थ दर्शन। नाउ आई वांट टू सॉल्व रिलेशनशिप ऑल्सो, आई वांट टू सॉल्व मनी ऑल्सो। मेरा पैसे के प्रति संबंध क्या है मैं डिटरमिन करना चाहता हूं ना, क्योंकि मेरी जिंदगी का बड़ा भाग है ये। व्यवहार भी बड़ा भाग है, समाज भी बड़ा भाग है। आध्यात्मिक समाधान मध्यस्थ दर्शन में सट के आता है, बहुत फास्ट। ये ईश्वर है, देवी देवता है, कौन सा बाबा, कौन सा गुरु, ये सब बाबा जी सटकन सॉल्व कर देते हैं। वो सुलझता ही नहीं ना। आत्मा है, 2 है, 1 है, टुकड़ा हुआ नहीं हुआ, जो लड़ाई झगड़े हैं सब इसी को तो लेकर है। जो रिलीजियस वॉर है वही तो है ना।
तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक समाधान है वो जल्दी आ जाता है मध्यस्थ दर्शन के कारण। तो ये समाधान में बौद्धिक भी हो गया, व्यवहारिक हो गया, भौतिक हो गया, समाज को हो गया और आध्यात्मिक। तो एक्चुअली जो लोग जीवन विद्या के संपर्क में आते हैं ये चार में से किसी एक समस्या से पीड़ित रहते हैं और उसके उत्तर के लिए या तो न्याय को सोचे रहते हैं या धर्म को कुछ सोचे रहते हैं या सत्य को कुछ सोचे रहते हैं। तीनों में से जो जहां से सोचा रहता है वहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए वो जो परिचय शिविर का डिजाइन है ना वो हमेशा घूमते रहता है। वो पहले लगता है नहीं नहीं न्याय की बात करेंगे तो न्याय संबंध मूल्य मूल्यांकन रह के परिवार संबंध सास बहू पड़ोसन साड़ी गाड़ी करते हैं। वो करते करते लगता है ये तो धर्म और सत्य तो किया ही नहीं, चलो उसको छोड़ के यही बता देते तो फिर सत्य से शुरू करते हैं, कभी धर्म से शुरू करते हैं, कभी न्याय से शुरू करते हैं। वो ऑडियंस के ऊपर है, बिकॉज पीपल आर एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट। जो उनको दिख रहा है और जो इनकी इमीडिएट जो इश्यूज हैं, सबके पास इश्यू है ना। जिसका ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या क्यों हो गया उसका इशू आध्यात्मिक इशू है। जिसका बीवी से नहीं बन रहा है उसका इशू दूसरा है। कई बार तो उसको पता भी नहीं कि बन नहीं रही है, इधर आके पता चलता अब तेरा बन नहीं उसको पता ही नहीं ना, उसमें भी बेहोश है वो, क्योंकि उसमें वो हट में है कि मैं ठीक हूं, तो वो इशू कहां से दिखेगा उसको। बहुत सारे लोगों को तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब पूछा हमको तो प्रॉब्लम ही नहीं था, ये तुम्हारा शिविर करके पता चला 500 टाइप का प्रॉब्लम है। चल ही रहा था ना गाड़ी। और ठीक है, मेरा पर्सनल मानना है ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। डू नॉट अननेसेसरली ट्रबल पीपल, है ना। हाँ भाई ठीक ही चल रहा, चले दो यार। तो मैं तो सोच रहा था जो अभी यादगिर शिविर के बाद एक वर्कबुक देना चाहिए प्री वर्क शिविर में आने के पहले विथ सम क्वेश्चंस। यू फिल इट अप and then we'll let you know whether it's a good idea to attend this right now. And plus पहले से वो आदमी कुछ सोच लेगा, कुछ डिजाइन करेंगे प्री वर्क बुक। चलो कहीं से कहीं गए, बट न्याय धर्म सत्य सवेरे भी आया, बीच में आया, फिर से कोई लाया। तो मैं सोचा एक बार तो ये जो मैंने बनाई आकृति है ना, मेरे अंदर इसका कोई हलवा है, उस हलवा को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया बोर्ड पे। हलवा बनाने में टाइम लगा। न्याय धर्म सत्य का जो हलवा है ना, और हलवा एक टाइम में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हलवा है। मतलब देखो वेरी कंफ्यूजिंग हलवा। न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार है, उसके साथ न्याय का अर्हता आ रहा है। ये सेट करने में मेरे को 4-5 साल लगा, बैठता ही नहीं है। 90s के लेख में बाबा जी ने ब्लू वाला लिखा है, न्याय का चिंतन, धर्म का बोध, सत्य का अनुभव। कुछ लोग इसको पढ़ा रहे हैं अभी, एक स्कूल ऑफ थॉट इसको पढ़ाता है। संबंध का साक्षात्कार होगा, व्यवस्था का बोध होगा और सत्य का अनुभव होगा। ये ब्लू वाले लाइन को पढ़ा रहे हैं। ये 90s के लेख का है। 2006 में बाबा जी ने अपग्रेड मारा। हम लोगों ने जो सुना, वो जो रेड में लिखा वो सुना। न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होता है ना, स्वभाव धर्म का बोध होता है, धर्म और सत्य का अनुभव होता है। अब ये ब्लू वाला और रेड वाला लगता है अलग अलग बोल रहे, ठीक है। और फिर बोलेंगे न्याय सत्य समझ में आए बिना धर्म समझ में नहीं आएगा, धर्म समझे बिना न्याय समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब पहला अनुभव होगा, उसके बाद बोध होगा, उसके बाद साक्षात। उसके पहले क्या करूं? आप समझ रहे? 3 different jalebis intersecting each other at 45 degrees like this, you know. हाँ, ये शोध हो गया। ये जो आप बोल रहे थे अभी जस्ट, मुझे काफी राहत मिली। नहीं तो ये हमेशा एक मेजर बग था मेरे लिए। है मेरे लिए बहुत धर्म संकट हुआ था, बहुत बड़ा धर्म संकट। हाँ वही तो, ये धर्म वो समाज धर्म, वही टोटलिटी में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो अवलोकन बोल के सत्र है ना, उसमें 10 दिन 15 दिन हम पुस्तकों को लेकर कुश्ती कर सकते हैं। ये 2-3 दिन का कुश्ती था, अब हो गया व्यवहार के कुश्ती में उतर जाएंगे, है ना। शास्त्र कुश्ती 10 दिन,
ठीक है, जो भी उसको नाम दे रहे हैं, अवलोकन, अलग और एक नाम भी है उसका। जी भैया सत्य को एक बार फिर से बोल सकते हैं? उन्होंने जो पूछा, आपने जो उत्तर दिया, उसको एक बार फिर से सुनना है, अगर बोल सकते हैं तो। नहीं नहीं, बोल तो सकता हूँ। ठीक नहीं, सत्य यहाँ पर सी अगेन, सत्य एंड सत्यता दो रिलेटेड वो है ना, ये फिर सब एक से का एक सब खुलते जाएगा ऐसे। ये सत्य में देखेंगे व्यापक वस्तु, सत्य, सत्यता, है ना। सत्यता जब कह रहे हैं, इकाई एंड व्यापक के कॉम्बिनेशन को सत्यता कह रहे हैं। व्यापक वस्तु सत्य है, ओके, व्यापक वस्तु सत्य है, लेकिन व्यापक वस्तु अकेले नहीं है, इसीलिए सत्यता है। ये जब सत्यता है, ये केवल इकाई और व्यापक के संपर्क में जब हम उसको अध्ययन कह रहे हैं, मतलब इकाई का धर्म और व्यापक वस्तु, केवल ये जब मैं फोकस में रख रहा हूं, इसका नाम है स्थिति सत्य। हाँ, सहअस्तित्व, सब सहअस्तित्व है ना। एंड जब फिर उस इकाई के होने के सर्वांगीण दर्शन में कर रहा हूं, सी अगेन ये स्टेप, ये सब ये क्या है, चित्रण की भाषा है, राइट। ये जो चित्रित जब होता है ना, जब भाषा का रूप लेता है चित्रण, तो ब्लॉक ब्लॉक में चलता है, कैटेगरी वृत्ति में जैसे ही चीज वस्तु आती है, उतरती है, वो कटेगा। वृत्ति का काम ही है कैटेगराइज करना। तो जैसे ही वस्तु चित्रित होके भाषा का स्वरूप लेके वृत्ति में पहुंचेगी और संप्रेषण योग्य बनाने के लिए वो ऑटोमेटिकली कटेगा। तो आप तक जो पहुंचेगा वो कटा हुआ ही पहुंचेगा, वो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है इंटरेक्शन में, राइट। सो बट अभी मैं जब इस इकाई का सर्वांगीण दर्शन कर रहा हूं, एक है कि अस्तित्व का सर्वांगीण दर्शन, है ना, अस्तित्व का सर्वांगीण दर्शन। व्यापक वस्तु को सत्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है, एंड सत्य अपरिवर्तनीय होना पड़ेगा। सो सत्य का आधार भी अपरिवर्तनीय है। इनफैक्ट बाद में पता चलता है कि व्यापक ही सत्य है, इसीलिए पूरे अस्तित्व में अपरिवर्तनीयता दिखती है। ये मेरा कविता है ना, ये दर्शन में नहीं लिखा है, ठीक। जो अनचेंजिंगनेस है इन द वर्ल्ड, जो नियम है, विल डू दिस इन डिसम्बर, है ना, आई विल कट इट शॉर्ट। ये सत्यता, इकाई का जो सर्वांगीण दर्शन है, इस वस्तुगत सत्य, इकाई का सर्वांगीण दर्शन, इसमें अस्तित्व का सर्वांगीण दर्शन। तो अस्तित्व का सर्वांगीण दर्शन इस वस्तुगत सत्य, इसी को स्थिति सत्य, इसी को परम सत्य कह रहे हैं। सी हाउ डिफिकल्ट इट इज। रियलिटी की इतने डायमेंशंस हैं, एंड जीवन इज लाइक एन ऑक्टोपस विथ 5 हेड्स या 4 हेड्स, है ना, या 1 head and 4 tentacles, whichever way you want to, 4 arms, है ना, एक से एक दिख रहा है। तो जिस हाथ से जो दिख रहा है उसको बता रहा है खोपड़ी, मुंडी से कुछ दिख रहा है ऑक्टोपस को, उसके ये हाथ से ये दिख रहा है तो ये भी बता रहा है, ये हाथ से ये दिख रहा है ये भी बता रहा है, ये हाथ से ये भी दिख रहा है ये भी बता रहा है, ठीक है। ऑक्टोपस देखें, एक में सक्शन भी लगा है, एक में 32 सेक्शन लगा, एक में 16 सेक्शन लगा, एक में 8 लगा, एक में 4, जान ले लेगा। नहीं, इसीलिए मैं व्यवहार अभ्यास की ओर जाना चाह रहा था, लेकिन भाई लोग फिर से, इकाई हो ही गया लास्ट, इकाई का सर्वांगीण दर्शन एंड व्यवहार का दर्शन इज वस्तु स्थिति सत्य, ये है। सो सत्य को खोलेंगे, देन यू विल सडनली सी कि इसमें धर्म भी घुस गया, न्याय भी घुस गया। ये वस्तुगत सत्य, धर्म, सब जुड़ा है।
है ना। तो सत्य को खोला तो न्याय और धर्म निकल गया उसमें से, स्वभाव, और वो बीच में कहीं तो स्वभाव मिलेगा। लेकिन बढ़िया, ये मैं सोच के रखा था, लेकिन पहली बार कोई पूछा तो इसलिए मतलब बोलने का वो बना। कोई क्या अध्ययन शिविर में ये सब कोई पूछता नहीं। बुक पढ़ते समय कहाँ ये सब क्वेरी आता है। बुक पढ़ के कई साल बाद इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी आते है तब उसको मतलब रखने का वो बनता है, तो बनता ही नहीं। व्यवहार अभ्यास है ना। तो व्यवहार अभ्यास में और क्या लिखा है, व्यवहार ही विचार अभ्यास। व्यवहार अभ्यास पूर्वक बौद्धिक समाधान, मतलब व्यवहार अभ्यास के बिना समाधान नहीं है। व्यवहार अभ्यास से सहअस्तित्व है। इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास, मतलब मुझे व्यवहार अच्छा करना है, इसकी मुझ में इच्छा होनी पड़ेगी। आई हैव टू हैव द डिजायर। तो यहाँ एक क्लू दे रहे हैं, इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास। इच्छा शक्ति का जागरण बोल रहे हैं ना। क्या हो रहा है इसमें, जागरण तो बहुत आगे जाके हो रही है, लेकिन इच्छा शक्ति को विकसित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, अंतःकरण मूल प्रवृत्तियों अर्थात आशा विचार इच्छा व संकल्प का, अभी हमारा संकल्प तक नहीं हुआ है, का अपव्यय न होना ही इच्छा शक्ति का जागरण। इसको बाद में आप पढ़ लीजिए। विल गो इनटू व्यवहार अभ्यास का थियरी क्या है, जो एक फॉर्मूला है, इसको आप जांच कर देखिए। भाव नियोजन के लिए साधना क्या है या कैसे ध्यान देना है। अगेन मध्यस्थ दर्शन की साधना क्या है, एक साधना है नागराज जी को लिखा हुआ को लेकर उसको निष्कर्ष निकालना, बौद्धिक साधना है। फिर भौतिक साधना है, शरीर के साथ संबंध को समझ के, वस्तु के साथ संबंध को समझ के उसमें गांधी जी को भी बिठाना वस्तु स्थिति के रूप में। अंतिम में गांधी जी बैठे हैं, इन्फ्लेट हो रहे हैं, डिफ्लेट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उनके साथ। यहाँ स्थायी मूल्य है ना, और वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। तो इसमें डिफरेंस को वो कर पाना, ठीक है। तीसरा व्यवहारिक साधना है ना, मेरा मनुष्य के प्रति जो भाव है, जो विचार है, जो संबंध है, उसको सेट कर पाना। समाज के साथ साधना, ये जो उटपटांग लोग हैं इनके साथ भी मैं स्नेह कर पाऊं और इस व्यवस्था में आशा रख पाऊं कि आगे जाके कभी आशा होगी, ठीक है ना। और अध्यात्म साधना है ना, फाइनली व्यापक को। तो अध्यात्म साधना की जरूरत है बहुत, हमको अवधारणा के बाद बॉदर करना है। सो गुड न्यूज इज प्रेम, आत्मबोध कैसे होगा। अच्छी खबर यह है कि प्रेम, श्रद्धा, असली वात्सल्य है ना, आत्मबोध, अनुभव, चिंतन अभ्यास, योग अभ्यास, ये सब बाद में करना है। तो अभी कुछ पहले ने देव मानो क्या होगा, दिव्य मानो क्या होगा, उनको सोचने देते, देव मानो दिव्य मानो, उसके पहले बहुत सारा है। यहां तक पहुंचने में ये सब हमको कोई आवश्यकता नहीं, सब एक साथ लिख दिया है, इसीलिए एक साथ पोर्शन में घूमता है। बट एक्चुअली स्पीकिंग यदि हम देखेंगे तो ये सब बहुत बात की बातें हैं। हाँ, मान्यता का प्रतीति तक आ जाओ, इसमें बहुत शांति है। पता है ना, मेरे को तो लगता है मान्यता का प्रतीति हो गया सबका मूर्ति है, जो बाहर फोटो है ऐसे बहुत सारे फोटो लग जाएंगे सबके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते में एक कदम रखने से ही शाप, पाप और ताप तीनों से मुक्ति हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है। तो व्यवहार अभ्यास के 3 अंग हैं, 3 पक्ष हैं, जो मुझे लगता है, ये अगेन एक विश्लेषण है, एक तर्क है ना। इसको एक बार करके देखते हैं, देखिए आपको सूट होता है कि नहीं। एक अंतरंग पक्ष है, एक बहिरंग पक्ष है, फिर से एक अंतरंग पक्ष। व्यवहार अभ्यास के 3 पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग, फिर से अंतरंग। अंतरंग में 2 भाग है, एक है वी लिखा है येलो में, मूल वास्तविकता, मूल वास्तविकता के प्रति निर्णय पूर्वक सजगता है ना। तो व्यवहार काल में मैंने जो अध्ययन पूर्वक पाया है, न्याय धर्म सत्य क्या है, उसका डेरिवेशन व्यवहार के लिए क्या है, इसको मुझे निर्णय पूर्वक उसको
ध्यान में रखना है। उदाहरण के रूप में आपके साथ में व्यवहार कर रहा हूं तो उसमें क्या क्या चीजें वास्तविकता, मूल वास्तविकता क्या क्या है भाई। एक तो आप भी व्यापक वस्तु में है, मैं भी व्यापक वस्तु में हूँ, है ना। आप भी जीवन रूप में है, मैं भी जीवन रूप में हूँ। आप भी सुख शांति संतोष चाहते हैं, मैं भी सुख शांति संतोष चाहता हूँ। आपकी भी 5 क्षेत्रों में बैंड बजी है, मेरी भी 5 क्षेत्रों में बैंड बजी है। तो लॉट ऑफ सिमिलैरिटी है ना। इस सिमिलैरिटी के बेसिस पे फिर मैं किसी नियम के साथ आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो शास्त्र अभ्यास से जो निष्कर्ष निकला है, मुझे उसको के प्रति अवेयरनेस चाहिए, सजगता बना के रखनी है। नहीं तो उसका विस्मृति यदि हो जाता है, मैं उसकी यदि उसको भूल जाता हूं, फिर मेरा व्यवहार मेरे अध्ययन से कटा है, राइट। तो ये फिर आएगा कि इसको बोलने में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन इसके जीने में नहीं आ रहा। एक्चुअली जीने में नहीं आ रहा, बहुत ब्रॉड कुछ भाग आता है, क्योंकि वो मंत्र का कुछ इफेक्ट रहता ही है, लेकिन वो वाली बातें नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसको निर्णय पूर्वक आई एम नॉट चेंजिंग माई सेल्फ। तो भी वास्तविकता को ध्यान में रखना, विच इज बेसिकली शास्त्र अभ्यास को मैं स्मरण में रख रहा हूं। दूसरा, नियमों को नियोजित करने का निर्णय और उसमें निष्ठा, व्यवहार के नियम क्या है उसको मैं, है ना। अब बोल लीजिए। हेलो, वास्तविकता तो वास्तविकता है, मूल क्यों जोड़ते हैं? वास्तविकता वास्तविकता है। नहीं, वास्तविकता के 3 स्तर है ना, यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता, है ना। ये जो हम सतर्कता पूर्वक व्यवहार करेंगे, है ना, ये वस्तु स्थिति के साथ करेंगे, ये भी वास्तविकता का एक आयाम है। मूल वास्तविकता का मतलब यहाँ पर यह आशय है कि व्यवहार का जो आधार बिंदु है, जिस आधार पर मेरा मनुष्य के साथ व्यवहार होना है, वो आशय है। नहीं समझ में? वही, जैसे मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है ना, जीवन, इसको आगे देखेंगे, नेक्स्ट पेज या 1-2 पेज में आएगा, वो खुलेगा। मूल वास्तविकताएं क्या क्या है, अभी जो बहुत शब्द चल रहा है, मूलभूत वास्तव। अभी एक शब्द ये चला है, मूलभूत वास्तविकता के। मूलभूत, हाँ ऐसा। ठीक है, पर भाषा मैं टू भाषा में समझ रहा हूँ कि वास्तविकता वास्तविकता है। नहीं, वही देखिए, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब व्यवहार का जो वास्तविक आधार है, यहां पर इसको लेता हूं। ये शब्द चल रहा है मतलब गुजराती शिविर में, मूलभूत वास्तविकता, ये इतना है। ये पहले वाला बिंदु जो आपने 6 ध्यान या मनन के बिंदु हैं, जो हमको व्यवहार अभ्यास के मूल सिद्धांत का मतलब क्या है, जैसे मूल तत्व लिखा है ना, उसके रूट में, व्यवहार के रूट में क्या है, व्यवहार का रूट आधार क्या है, ये पेज नंबर 43 में है। लंबा सेट है, लेकिन एक बार इसको हमने आत्मसात कर लिया तो हमारे अंदर बना रहेगा। जैसे व्यापक वस्तु पारदर्शी है ना, उसमें मैं भी भीगा हूं, आप भी भीगे, मेरे आपके बीच में व्यवहार के लिए समानता का आधार कहां से आएगा? जो व्यवहार करना है आपके साथ, जैसे आप मित्र हो, कोई व्यक्ति हो, आपका एक रूप और गुण है, आपकी एक पहचान है, आपका कोई नाम है, आपका कोई एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है। हो सकता है आपके किन्हीं बातों से मैं सहमत हूँ, हो सकता है कि आपके किन्हीं बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, है ना। व्यवहार अभ्यास करते समय ये कोई आवश्यक नहीं है कि मुझे आपके हर बात से सहमत होनी है, वो तो नहीं हो सकता। फिर व्यवहार का स्थिर आधार क्या है? यहां मूल की जगह आपको स्थिर शब्द यूज करना है, तो स्थिर वास्तविकता को यूज कर सकते हैं आप। स्थिर स्थिर स्थिर, हाँ, यहां नॉर्थ में स्थिर बोलेंगे, है वही 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 वो जो लगाने, आशय है उसको मुझे वो लगाने की जरूरत ही नहीं लगती। मूल स्थिर, आप मत लगाइए, आप हटा दीजिए ना, ठीक है। वास्तविकता, उसमें क्या है, वास्तविकता के परिभाषा में जाएंगे तो वास्तविकता क्या है? ये ऐप का दूसरा एक प्रॉब्लम है, सब याद नहीं रख रहे हैं, ऐप को याद रखने बोल रहे हैं, ऐप में ढूंढने लगे। वास्तविकता का परिभाषा क्या है? अभी मध्यस्थ दर्शन में ऐप में एआई लाने की बात हो रही है, तो मैंने जोकिंगली कहा धीरे धीरे उसको आभास हो जाएगा, हम वहीं खड़े रहेंगे।
भाई साक्षात्कार तो एआई को होना नहीं है, ये बड़ा रिस्क है, बहुत दबाव आ रहा है। मध्य दर्शन में एआई लाओ, हो भी गया। अब आप सोचिए, ये प्रोसेसिंग मुझे करना है कि एआई को करना है? मेरा भौतिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसको टूल के रूप में यूज करना पड़ेगा। हाँ, वास्तविकता का परिभाषा। वस्तु अपने स्वरूप में वर्तमान, वस्तु का तात्पर्य वास्तविकता को व्यक्त करने से है। दूसरी परिभाषा, रूप गुण सामरस्यता प्रकाशन और रूप गुण स्वभाव धर्म का अविभाज्य वर्तमान क्रिया। तीसरी परिभाषा है, जो जैसा है वह उसकी वास्तविकता है। चौथी परिभाषा है, जो जिस पद में है वह उसकी वास्तविकता है। जो जिस पद में है वह उसकी वास्तविकता है। ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया व्यवहार का मौलिक, है ना, आधार। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन में आपको मिलेगा। ये एडिशन संशोधन के लिए ही ऊपर लिखा ही है कि संशोधित हो रहा है। कम्युनिकेशन के लिए जो पहुंचेगा उसको हम यूज करेंगे ताकि इस प्रकार की फंसावट ना हो। ठीक, तो वापस जाते हैं इस पे, मैं आ जाऊंगा ये 8 मुद्दों पर। तो व्यवहार का मौलिक आधार क्या है? हाँ, नहीं, वो सब तो ठीक है। व्यवहार अभ्यास के लिए फिर सब चीज आ गया ना, सब चीज वास्तविकता ही है ना। व्यवहार मनुष्य के बीच में व्यवहार का मौलिक आधार क्या है? किस आधार पर हम कह रहे हैं कि मानव मानव में संबंध, वो स्थिर होके उस आधार पे मुझे अभ्यास करना है, राइट? नहीं तो संबंध है। आप बोलिए। वही भैया, मानव मानव के बीच में संबंध, हर एक की कुछ निश्चितता है। लेकिन संबंध की कौन सी स्वरूप? हाँ वही ना, जैसे पति पत्नी जैसे संबंध इस है। रूम में 40 लोग हैं। हाँ। ये 40 एक जैसे हैं क्या व्यवहार में? बिल्कुल नहीं। एक जैसे सोचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एक जैसे खाते पीते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। टाइप क्या है? मित्र संबंध। अब इनके साथ निर्वाह कैसे करें? कुछ तो सबकी एक चीज जरूर है ना, कुछ तो वही उसको उसी पहचानना, जो कुछ उसके अनुसार- अनचेंजिंग एस्पेक्ट है ना, जो अपरिवर्तनीय आधार है, अपरिवर्तनीय जो आधार है संबंध का, वो वास्तविकता में जो है उसको यहाँ पर इंगित है। मुझे लगता है भाई साहब तक पहुंच गया मैं जो कहना चाह रहा हूं आप तक पहुंच गया ना? नहीं पहुंचा? आराम से आप सोचिए, कोई जल्दी नहीं है कि आज ही हमको इसको निर्णय लेना है। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, आराम से। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो एक है कि मूल आधार क्या है, इसमें शब्द, उसमें ब्रैकेट, हाँ जी, उसी में आ रहा हूं। इसमें ब्रैकेट में उसको स्पष्ट भी किया है, मूल चित्रण क्या है या मूल भाव क्या है, जो शब्द और तर्क का मिश्रण है, इसके प्रति निर्णय पूर्वक सजगता। दूसरा, नियमों को नियोजित करने का निर्णय और उसमें निष्ठा। जैसे मैं पति संबंध को पहचानूंगा, मैं भाई संबंध को पहचानूंगा, मैं स्वधन पूर्वक जीऊंगा, मुझ में शुभेच्छा होना है, इसके प्रति मेरी निष्ठा। एक एक करके आएंगे, इसमें 50-60 आएंगे ना नियम, एक एक करके। इसके प्रति निष्ठा, उसमें संबंधित भाव और विचार का होना। ये विचार के साथ वार्ताओं आ गया है, ये एक मिसप्रिंट है ना। उससे संबंधित भाव, वो जंप हो गया कहीं से, ये मेरे अंदर पहले होना पड़ेगा। तो व्यवहार अभ्यास में मैं सीधे बाहर आपके साथ व्यवहार कर रहा हूं, उसके पहले व्यवहार अभ्यास को होमवर्क क्या है ना। तो व्यवहार अभ्यास का ये होमवर्क आएगा कि जो शास्त्र से जो मैंने अध्ययन किया है उसमें से जो व्यवहारान्वयन वाला जो पक्ष है, जो मानवतापूर्ण आचरण है, उसको मुझे पहले सोचना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, उन नियमों को नियोजित करने का निर्णय मेरे को अंदर रहना पड़ेगा, ताकि आप जब सामने प्रस्तुत हैं तब मैं पहले से उसके नियम मेरे अंदर बने हुए हैं जो मुझे आपके साथ नियोजित करना है। व्यवहार अभ्यास केवल हमारी फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं है ना, कि आप आए और मैं अच्छा बोला, आप अच्छा बोला, ये उसका रूपात्मक भाग है। आप पूछे तो मैं नाराज नहीं हुआ, या नाराज हुआ तो मैंने नाराजगी को व्यक्त नहीं की, ये एक पक्ष है। ठीक, लेकिन
उस व्यवहार का मूल आधार क्या है, इसको तो मुझे पहले से अध्ययन किए रहना पड़ेगा, राइट। और उसको मैंने अंदर स्वीकारा है। जैसे उदाहरण के रूप में कि भाई अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत डीपली आती है ना, जैसे भाषा के प्रति हमारे एक आसक्ति होती है, जो हमारे भाषा में बोलता है उसके प्रति हमको निकटत्व का भाव लगता है, बचपन से हमारी ट्रेनिंग हुई रहती है। व्यवहार में जब आएंगे तो भाषा दूसरी बनती है, ठीक है। तो ये एन जो है, ये नियमों को नियोजित करना। बहिरंग में क्या है, उस व्यवहार करते समय मुझे सतर्कता पूर्वक देखना है कि मेरे ओर से क्या पहुंचा और आपके ओर से क्या आ रहा है, तो व्यवहार में सतर्कता को भी बना के रखना है मुझे। उसके बाद मुझे मूल्यांकन भी करना है कि मेरा व्यवहार कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था। स्व पर व्यवहार का मूल्यांकन है ना, और इसमें मेरी ओर से नियम के विपरीत जो आचरण या प्रवृत्ति हो गई उसको पहचानने की ईमानदारी चाहिए। तो ये व्यवहार अभ्यास में अंतरंग पक्ष में जो शास्त्र श्रवण से मेरे अंदर जो स्वीकृतियां बनी हैं, जो व्यवहार का मूल आधार है, वो बेस में है। इसके बेसिस पे व्यवहार के कुछ नियम हैं, उन नियमों को स्मरण पूर्वक में नियोजित कर रहा हूँ। करते समय उससे संबंधित मेरे अंदर कुछ विचार, कुछ भाव, कुछ इच्छा बन रही है। फिर मैं आपके साथ व्यवहार करते समय मुझे सतर्क भी रहना, आई हैव टू बी अलर्ट कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद मुझे उसका मूल्यांकन भी करना है कि मैंने ठीक किया कि गलत किया, और आपने उसको ठीक किया कि गलत किया। ये चार उसके कंपोनेंट है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया VNSM। आपको देना दीजिए, और कुछ देना 1 2 3 4 करना आप कर लो। ये चार उसके पक्ष हैं। उसमें 2 पक्ष अंतरंग है, 1 पक्ष बहिरंग। ये बेसिक फ्रेमवर्क है व्यवहार अभ्यास के लिए। हम सीधे नियमों को नियोजित करने जाएंगे बिना ये मूल वस्तु के, है ना, या व्यवहार संबंधित मूल वस्तुएं, ये भी एक है, वस्तुएं भी लिख सकते हैं। तो ये वास्तविकता के डेफिनेशन में जाके देखने से हम बचेंगे, ठीक है। ये सब संप्रेषणा का विज्ञान है ना। मूल वस्तुएं नहीं, मुस्त वस्तुएं, है ना। वस्तु क्या है, जो वास्तविकता को व्यक्त कर रहा है, ठीक। व्यवहार का मूल वस्तुएं या मूल आधार वस्तुएं। ये भैया सतर्कता को स्पेसिफाई करो। सतर्कता का मतलब अलर्टनेस है। मन जो कर रहा है उसके प्रति वृत्ति सतर्क है। मन के व्यवहार का मूल्यांकन जब वृत्ति करता है, इसका नाम सतर्कता है। आइडियली वृत्ति जो कर रहा है उसके प्रति चित्त का, तो चित्त वृत्ति को देखना सतर्कता है। उसके पहले मन को वृत्ति देखना। जैसे आपने कुछ पूछा, मेरे अंदर कुछ भाव जगे, मैं क्या बोला नहीं बोला एक निर्णय है, ठीक। लेकिन मेरे अंदर जो भी आस्वादन हुआ, अच्छा बुरा, इसका मेरे वृत्ति में मूल्यांकन हुआ कि ये तुमने ठीक किया कि नहीं किया, ठीक है। फिर आपका चित्र है, आपके चित्र को लेकर मेरे अंदर विचार का एक ट्रेन चलता है। ट्रेन समझते हैं, ट्रेन ऑफ थॉट, एक चेन चलता है ना, एक आदमी को लेकर, एक चीज को लेकर एक चीज चल रही है, उसका भी मूल्यांकन चित्त कर पा रहा है कि ये न्यायिक है कि अन्यायिक। इसको सतर्कता कहेंगे। सतर्कता तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो नियम है। हाँ, नहीं, उसी के सापेक्ष में सतर्कता रहेगी। बाकी तो वो ऐसे तो कोई मैं सतर्क रहूं, मैं ऐसा ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इसीलिए तो चारों एक साथ है ना। ये नियम केवल नियम को लेकर चलेंगे तो करने नहीं करने वाली बात आ जाएगी, है ना। इसके मूल में न्याय धर्म सत्य का निष्कर्ष है, उसके बेसिस पे नियम निश्रित हो रहा है। उस नियम सहित मैं जब जी रहा हूं तो मैं सतर्कता पूर्वक जी रहा हूं कि मेरे से वो हो पा रहा है कि नहीं। उसके बाद मेरा मूल्यांकन हो रहा है। ये पूरा एक सेट है। केवल सतर्कता आप काट लेंगे तो ये हो जाएगा कि वहां से भी शुरू कर सकते। छोटे बच्चे के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? एक बिल्कुल ही एक आदमी मान लो शास्त्र अध्ययन नहीं किया है और व्यवहार करता है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? ये न्याय धर्म सत्य जैसी है ना, जो जहाँ खड़ा है, नियर टू फार, जो जिसके निकट है वहां से शुरू करेंगे। जैसे भाई पहले ये देखो कि तुम्हारे व्यवहार में तुमसे क्या गलती हो रही है, सामने वाले से क्या गलती हो रही है, पहले इसके प्रति सतर्क हो जाओ। पहले मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि 2 साल केवल इसको करेंगे, थोड़े समय इस पर ध्यान दिया,
फिर इसका कारण क्या है इसको सोचो, होना क्या चाहिए इसको सोचो, होना क्या है वो नियम है, फिर उस नियम का अध्ययन करो, उस नियम के अध्ययन में जाओगे उसके मूल में न्याय धर्म सत्य मिलेगा। तो या तो हम डंडी में क्या है, मैं उठ के वहां जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, इसीलिए डंडी रखा है ना ये कैमरा। हाँ उन्होंने, क्या होता है वो कैमरा मेरे वो आदमी पे फोकस करता है, तो ये दिस इज डार्क लाइट, दैट इज ब्राइट लाइट, सो बेसिकली वो ओवर एक्सपोज हो जाता है, उसकी जो लाइट है, द सेंसर ओवर एक्सपोजेस द बैकग्राउंड, वो पूरा ब्लैक हो जाता है। देखिए या तो हम इधर से शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू, कुछ भी करें इसका साइकिल करना है। पहले मूल्यांकन से ही शुरू करें कि मेरा व्यवहार सही है कि गलत है, ये तो आप हमको करना पड़ेगा ना। ये तो उसका थियरी है कि हमको उस दिशा में सोचें। मान लो पहले मैं मूल्यांकन से शुरू करता हूं कि 8 दिन का सत्र हुआ, मेरे व्यवहार में सरलता था कि अभिमान था, मैंने यहां से शुरू किया, मान लो ठीक, मैं पाता हूं कि नहीं, मुझे लगता है तुम अभिमानग्रस्त हो गए। जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि करते हुए गाड़ी चलाऊंगा है ना पूना के लिए लेकिन मान लो मैं करता हूँ कि तुम्हारे में सरलता था कि अभिमान था, ये मैंने मूल्यांकन किया, ठीक है, सरलता था तो हो गया। अभिमान था तो क्या अभिमान के साथ में बने रहना चाहता हूँ? नहीं, अभिमान से क्या होगा, मेरी मिजरी बढ़ेगी, सामने वाले की भी मिजरी बढ़ेगी। अभिमान के स्थान पे होना क्या था, सरलता होना था, तो वो नियम सरलता से आएगा। सरलता क्यों चाहिए, है ना, क्योंकि सरलता से ही व्यवस्था होगी, सरलता ही मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी है ना। उसमें मूल ये जो वी है, वी के लिए और कोई अपन लेटर सोच लेंगे, है ना दैट विल कम फॉर द न्यू एक्सप्लेनेशन। मौलिक बेसिस क्या है, मौलिक आधार क्या है, वास्तविकता में, अस्तित्व में मौलिक आधार क्या है। वाई इज सरलता करेक्ट एंड वाई इज अभिमान रॉन्ग, यहां पर बात आके टिकेगी। भाई अभिमान तो अच्छा लग रहा है ना, मैं श्रेष्ठ हूं तो आप नेष्ठ हो तो अच्छा ही लगता है, ठीक, भ्रांति भी अच्छी लगती है। उसका ये वाला आएगा कि भाई अस्तित्व तो स्वयं प्रकटनशील है, तुम कौन सा तोप है कि तुमने तारे बनाए, चांद बनाए, व्यापक वस्तु बनाए, जीवन बनाए, क्या बनाए, कुछ नहीं बनाया। तो उस बड़े चित्र में जाके वो सब्लिमेट हो जाएगा। इधर से शुरू करेंगे तो ऐसा होगा, इधर से मैं शुरू करूंगा तो क्या होगा, मुझे सरलता का अभ्यास करना है, इस नियम को मैंने निर्णय लिया। मैंने एक्चुअली 15 साल पहले सोचा था कि सरलता का अभ्यास करूंगा। मैं जब अछोटी पहुंचा था 2010 में, है ना, मैंने देखा कि जितने लोग पढ़ाते हैं मैं इनको कुछ भी नहीं मानता हूँ। जिनसे मैं पढ़ने गया था, एक तो पहले से हमको लगता था कि मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। मैं पहली बार जब बाबा जी के संपर्क में आया, दूसरी बार 2 परिचय शिविर किया था इंग्लिश में, वो एक अध्ययन बिंदु किया था। तो मैं मसूरी के सम्मेलन गया था 2005 में, है ना। तो जो मैं घुसा तो छोटा सा खोली था, बाबा जी वहाँ बैठे थे, तो मैं भी अंदर गया। वो कुछ बोल रहे थे, लोग भी बोल रहे थे, मुझे कुछ बहुत मतलब ग्रहण हुआ नहीं, लेकिन मेरे अंदर से बहुत बड़ी एक वो आई फीलिंग, है ना, विचार नहीं था, शब्द नहीं था, कि तुम जो करना चाहते हो इस आदमी ने कर दिया। यही भाषा बनी, तुम जो करना चाहते थे इस आदमी ने कर दिया। इस आदमी ही आया, उस समय बाबा ऐसा नाम नहीं था मेरे, केवल पता था नागराज कुछ है। मसूरी सम्मेलन पहली बार, उसके बाद उसके पहले पहली बार परिचय शिविर हुआ था, उसमें ऐसे ही रूम में देखा था और वो पहली बार मिला था, सेकंड मीटिंग, लेकिन बातचीत कभी हुई नहीं है उनसे। मेरे वो बोल रहे हैं ना बातचीत सिद्ध में, और आप थे मसूरी सम्मेलन में, आप भी थे। 78 लोग थे उस सम्मेलन में, मैंने लिस्ट बनाया था। आजकल के सम्मेलन में 100 आदमी स्टेज से बोलता है, उस समय अटेंड करने वाला 78 था, और 4 लोग मिलके 3 दिन बोलते थे, शिविर चलता था। अस्तित्व दर्शन, जीवन, ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण सम्मेलन में लोग बोलते थे, ठीक है ना। तो हुआ, तो फिर मेरे अंदर से फीलिंग आई कि मैं जो नहीं कर पा, तुम जो नहीं कर पाए इस आदमी ने कर दिया। फिर हाँ, और मेरे को बड़ी ग्लानि हुई कि बिना कुछ किए तुम अपने आप को इतना बड़ा मानते हो और सब कुछ करके इतना सरल है।
ठीक है। और एकदम ही लगा, थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मेरे पैर के नीचे वाला हिस्सा सुन्न हो गया है, काम ही नहीं कर रहा है। मुझे लगा यदि मैं खड़ा होऊंगा तो गिर जाऊंगा, है ना। फिर मेरे मन में विचार आता है कि लोग पूछेंगे क्या हुआ, फिर मेरे को शर्म आएगी बोलने के लिए कि ये सब चल रहा है, राइट। तो मैं बैठे ही रह गया। सब लोग उठे, उठ के चले गए। वो राजस्थान के वो नेचुरोपैथी वाले इस्माइल टाक जी, उनके ट्रेंड 2 लोग आए थे बाबा जी का कुछ थेरेपी करने के लिए। वो लोग रुके थे कि ये जाएगा तो हम करेंगे। मेरे को उठने से डर लग रहा है कि मैं उठूंगा तो गिर जाऊंगा। फिर मेरे ध्यान में आता है कि तुम्हारा वजन 85 का है, तुमको उठा कौन सकता है, 4 लोग लगेंगे, ये सब चल रहा है। फिर मैं बाबा जी के पास गया और मेरा शरीर कांप रहा था पूरा नीचे से ऊपर, और मैंने बोला मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला वो बात हमको कम्युनिकेट हो चुका है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा एकदम सर्किट ही फ्यूज हो गया यार। एकदम होता है ना, यू आर जस्ट नेकेड, नंगा, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास बचा, सब तो दिख रहा है इसको, ठीक, सब तो दिख रहा है इसको, कुछ नहीं बचा, कुछ छुपा ही नहीं सकते इसमें। तो मैंने बोला, मैं फिर हमारे जो घर में सिखाया 4 बार हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, मैंने साष्टांग प्रणाम किया। कुछ सूत्र, कुल गोत्र, कुछ कुछ होता है, अभिवादन बोल के होता है, उसको बताया। फिर बाबा जी ने बोला कि तुम इस परंपरा के हो, मैं बोला हाँ। उसके बाद मैं पहाड़ के पास जाके बैठा, 2 घंटा रोया, है ना, कि कोई मुझे देख न ले। उसके बाद बाहर निकल के लोगों से मिला। मैं 2010 में जब अछोटी पहुंचा, ये 2005 की बात, फिर कंगाल हो गया, पैसा खत्म हो गया, है ना। ये व्यावसायिक जीवन में छोड़ के विद्यार्थी मतलब खोज में निकला था, जेब खाली हो गया, तो फिर से व्यवसाय ने खींच ली। तो ए से लेकर बी ब्लॉक में चले गया मैं पैसा कमाने के लिए। 5-6 साल कमाया, फिर से छोड़ दी। 2010 में मैं जब अछोटी पहुंचा, मेरा यह था कि मैं तो बाबा जी से समझ रहा हूँ, ये लोग मेरे को क्या समझाएंगे, जो भी लोग थे XYZ ABC, ठीक, अध्ययन शिविर में, है ना। फिर मेरी पत्नी ने मेरे को डांटा, है ना, कि तुम बहुत घमंडी आदमी हो। बोला वो तो मुझे भी पता है ना, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, मुझे इन लोगों के प्रति भाव को बदलना है। मैंने निर्णय लिया, उस पर मैंने सोचा, धीरे 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 बदला। सब मेरे से आयु में बड़े हैं, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं मानता था, ठीक है। वो धीरे धीरे बदला। बाकी बाहर देखिए, व्यवहार करते समय भैया बोल ही रहा हूं, जी भैया चल ही रहा है, अंदर भावना दूसरी है ना। गंगा जमुना दिसंबर, है ना, वहां पर सतर्कता और मूल आधार में भेद है, वो दिशा में ही भेद है। बहुत संकट है। मैं LJ यूनिवर्सिटी में PhD कर सकता हूँ गंगा जमुना पर। मेरा PhD का टॉपिक हो सकता है। बाद में दिसंबर रेवा समदर्शन में। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पर मूल्यांकन हो रहा है ना। देखो, मैं अध्ययन शिविर गया, मैं लाइव किया हुआ आपको बता रहा हूं, मैं जो 2010 में खुद किया, मेरे को दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो वस्तु को बता रहे ये पूरा नहीं है। जो मुझे अध्ययन शिविर करा रहा है उसमें मेरे को कमी दिख रही है। मेरे पास कुछ उपाय भी नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती, तो मुझे इससे ही सुनना है। मेरा गरीबी क्या है, हिंदी का गरीबी है, मैं पढ़ नहीं सकता बुक को, बड़े मुश्किल से मैं स्क्रिप्ट को ऐसा करते करते पढ़ा हूं मैं, है ना। आँख दुखता था, ठीक है। मेरा 6ठी 7वीं 8वीं हिंदी फेल है। उसके बाद मैं जर्मन लेके भाग गया। रोमन स्क्रिप्ट जहां दिखा, बोला ये स्क्रिप्ट रोमन है, इसको ले लो। जर्मन का स्क्रिप्ट जो है इंग्लिश स्क्रिप्ट है। एनीवेज, तो पर मूल्यांकन हो रहा है ना, लेकिन स्व मूल्यांकन भी होना है। तो हम शुरू कहीं से भी करें। हमने पर मूल्यांकन किया, फिर ये देखा कि मैं पर मूल्यांकन कर रहा हूं, तो मुझे स्व मूल्यांकन भी करना है। कौन सा नियम है जिसके उल्लंघन के कारण यह व्यवहार हो रहा है, उस नियम को ट्रेस करो, उस नियम को ट्रेस करो। उस नियम का आधार क्या है, मूल वास्तविकता, है ना। वो नियम का आधार क्या है, न्याय धर्म सत्य। ये कहां से आया, तो ये व्यवहार के लिए स्थिर रेफरेंस देता है, स्टेबल रेफरेंस। जो न्याय धर्म सत्य है, व्यवहार के आधार के लिए स्टेबल रेफरेंस देगा। नहीं तो देयर इज नो स्टेबल रेफरेंस, बिकॉज अधूरे में
मैं भी बदल रहा हूं, आप भी बदल रहे हैं. वी आर बोथ अंडर कॉन्स्टेंट फ्लक्स, राइट. मैं 2010 में जो आदमी था आज मैं नहीं हूं ना, वो आदमी भी नहीं है. तो व्यवहार का आधार क्या है? कार्यक्रम भी अलग अलग हो गए, स्थान भी अलग अलग हो गए. वो टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अविवाहित था, बैचलर था. आज मैं भी एक बच्चे का बाप बन गया हूं. मेरे बाद वाले जिनको मैं छोटा मानता था वो 2 बच्चे के बाप बन गए हैं. वो छोटे भी नहीं रहे. मुझे उनका 8वीं या 7वीं का वो साइज याद है. अब वो भी 32 के हो गए हैं, मैं 48 का हो गया हूं. तो ये संबंध को पहचानना का आधार क्या है? संबंध को तो पहचानना है, उसका आधार है न्याय धर्म सत्य. उसके बेसिस पे नियमों को नियोजित करने का निर्णय. उस नियम से संबंधित भाव क्या है मुझे अपने में उजागर करना पड़ेगा. जैसे मनुष्य के प्रति शुभेच्छा है या सम्मान है या विश्वास है, तो ये सम्मान का स्वरूप ही क्या है, पहले मेरे अंदर कुछ तो बनना पड़ेगा ना, फिर वो संबंध का भी स्वरूप बनेगा. ये सब मेरा होमवर्क है. मेरा होमवर्क मतलब हम बैठकर अपने अभ्यास के अर्थ में हम सोच लेंगे. उसके बाद सामने जो व्यक्ति प्रकट होता है तब उनके साथ वो निर्वाह है. उसमें देश काल परिस्थिति सब आएगी. कुछ ऊपर नीचे भी होगा. हम कुछ बोल रहे थे, वो इरिटेट हो गया, वो कुछ बोल रहा. बट मेरा रेफ्यूज क्या है? रेफ्यूज समझते हैं? आश्रय. माई आश्रय इज अगेन द नियम एंड दैट वास्तविकता दैट आई हैव टू अलाइन टू. तो नागराज जी के केस में क्या हो गया है, ये जो नियम है उस मूल वास्तविकता के साथ उनका अलाइन हो गया है. उनका भाव हर समय हर स्थिति परिस्थिति में वही हो रहा है. उसमें उनका सतर्कता पूर्वक व्यवहार भी हो रहा है और हर क्षण जीवन में मूल्यांकन भी सतत हो रहा है. ठीक है. और वो वापस क्रॉस रेफरेंस भी हो रहा है, बैक टू द नियम. तो ये बेसिकली व्यवहार अभ्यास का एक साइकिल है. और यहां तक उनमें हो रहा है कि कोई XYZ है ना, को उनका डांटना अच्छा नहीं लगा. एक बार डांट दिया, वो जाके किनको बोलेंगे, उनकी बेटी को जाके बताया कि आपके पिताजी ने मुझे डांटा. ठीक है, ठीक है. तो बेटी ने पिताजी को बोला कि उनको खराब लगा. बाय चांस मैं उधर था, मतलब नॉट डांटते समय, बाद में मैं था. तो बाबा जी ने मेरे को बोला कि मैंने फलाने को इस चीज़ के लिए डांट लगाई थी, सुधरने के लिए. डांट का मतलब सुधरने का संकेत. बोल के तुमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए एक पट लगाना पड़ रहा है. वो तुम्हारे गले से उतरना पड़ेगा. गले से उतरा नहीं, बाउंस बैक हो गया है ना, कि मैंने क्या गलती की. तो बाबा जी ने क्या बोला, वो अगले बार आएंगे तो हम माफी मान लेंगे. मेरे को बातों बातों में बताया, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को बात कर रहे थे, कंट्रोवर्सी को. ठीक है, सेम कंट्रोवर्सी. और उसमें उन्होंने बोला कि उनको अच्छा नहीं लगा हमारा बात, ऐसा हमको अम्बा ने बताया. अगली बार वो आएंगे तो हम माफी मांग लेंगे. सो इट वॉज सो इजी, है ना. हमारी तो हालत खराब हो जाएगी कि हमारे डांटने से किसी को अच्छा नहीं लगा, हमारे में क्या होगा, हट होगा, अभिमान होगा. ठीक है. ये साइकिल उनके अंदर सतत चल रहा है. सो उनके मूल नियम में एंड उसमें देयर इज नो शिफ्ट, नो, ही हैज नॉट मेड अ मिस्टेक. लेकिन व्यवहार के काल में जो इंटेंडेड रेसिपिएंट है उनमें जो इंटेंडेड इफेक्ट है वो नहीं हुआ है, उसका उल्टा इफेक्ट हो रहा है. द इंटेंडेड इफेक्ट इन व्यवहार इज, मैं गुरु के स्थान पे हूं, आप शिष्य के जगह पर हो, मेरे अंदर ये भावना स्थिर है और तुम्हारे सुधरने के लिए मैं तुमको एक डांट लगाया, बट इंटेंडेड इफेक्ट हुआ नहीं. तो वो भी ओनस, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है कि मैं उसको सुधरूं. कि ठीक है भाई, तेरे को इससे खराब लग गया, ठीक है, तुमसे माफी मांग ले, तो खत्म हो गया. इज पोलाइट ऑल्सो, है ना. या पोलाइट भी है, ठीक है, भाषा में उसको पोलाइट भी है. ही डिसाइडेड टू बिकम पोलाइट बिकॉज वेरी हार्ड, वो शिष्य को पचाने. हाँ,
बहुत सारा डांटे, बाद में डांटते ही रह गए, है ना, लेकिन वो सुधरने के लिए है डांट। फिर एक समय में वो डिसीजन भी हो रहा है कि कितना डांटना है, कब तक डांटना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। ये देखो, ये एक वो था, एक बड़ी प्रॉब्लम थी ये, है ना, लेकिन अदरवाइज में तो एक इशारे से पूरा हो जाता है। कई बार बौद्धिक गलती होती है ना, आप देखिए, पता नहीं वो वीडियो में कितना है, मैं नहीं देखा वीडियो कई साल से, मेरा भी मन है कि मैं देखूं बाबा जी के साथ वीडियोस को। एक बार देखा हूं, ऑडियो को 2 बार सुना हूं, तीसरा राउंड चल रहा था, फिर रुक गया मेरा। 2 राउंड मेरा सारा 600 घंटे का हो गया ऑडियो सुन के। एक तो लाइव सुना, फिर 2 बार रिकॉर्डिंग को सुना, थर्ड टाइम रिकॉर्डिंग का सेकंड आधा हुआ है। उसमें कई बार ये हुआ है कि बात करते समय बहुत कुटाई हुई है, यही न्याय धर्म सत्य साक्षात्कार ये होगा, वो ऐसा करते थे तो ऐसा लगता था कि जान ही निकल गई, हृदय ही बंद हो गया। लेकिन वो सुधरने के लिए ना, मैं नाराज थोड़ी हो जा, अरे बाबा जी क्या मैं इतना न्याय धर्म सोच के आया और आप है ना इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो उनके अनुसार हमको होना है ना यार, मेरा बुद्धि उनके अनुसार होना है कि मैंने जो सोचा उसमें उनको फिट करूं। बार बार यही दिखता था कि मैं जो सोच रहा हूं उसमें उनको फिट करने का कोशिश कर रहा हूं, वो फिट होता ही नहीं। हमारे पास एक बाल्टी है ना, वो फायर इंजन का होज है, वो ऐसा पानी निकलता है। हम भर के लाए बाल्टी, तो इधर उधर पानी हर जगह सफर गया, किधर से तो बाल्टी में पानी था, खत्म, तुमने छीन लिया मेरा बाल्टी का पानी को। तो भौतिक डांट कम पड़ी है लोगों को, व्यवहार का डांट पड़ा है, योजना को लेकर डांट पड़ी है अच्छे से जम के। उनकी योजना है ना, उनका दर्शन को तुम लेके जा रहे हो। बीच में भाई लोग भूल जाते थे कि योजना तो उनका है, उन्हीं को समझाने चले जाते थे, ऐसा नहीं करते ऐसा करते। बोले वाह बेटा, हमारा दर्शन लेगा, हम ही को बताएगा कैसा ले जाना है, ये ले पट। ठीक है, तो डांट एंड देन पोलाइट, बेसिकली ये बेसिक फॉर्मूला, इस पर सोचिए। ये लंच का टाइम हो गया 1:05। आगे हम क्या करेंगे मैं एक बार बता देता हूं, है ना। मूल आधार वस्तुएं मैंने लिख दी है उधर, है ना, व्यवहार की मूल आधार वस्तुएं। इट कैन स्टिल से वी, बट इंस्टेड ऑफ मूल वास्तविकता मूल आधार वस्तु ही लिखा है, तो इसमें मूल आधार वस्तु लिख दिया मैंने, है ना, जो व्यवहार के लिए मूल आधार है। व्हाट आर द बेसिक। तो आगे हमको लंच करके जो आना है, ये उसका एक स्कीमेटिक है, उसी को ऊपर लिखा था, है ना। इसको शायद इतना डिटेल, थोड़ा डिटेल करके छोड़ दूंगा। ये वस्तु, ये है मूल आधार वस्तुएं हैं, है ना। व्यवहार अभ्यास आधार, संबंधित वास्तविकता के प्रति निष्कर्ष, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको हमको ध्यान में रखना है। ये व्यवहार का सम आधार देता है या स्थिर आधार। ओके, इसके बाद नियमों का नियोजन, यहां से व्यवहार अभ्यास का एक्चुअल शुरू, पेज नंबर 44 से। मोस्ट लाइकली लंच के बाद के सेशन में हम शुरू कर देंगे। विल स्टार्ट विद बौद्धिक नियम। ओके, टोटल 66 नियम है जो मेरे ध्यान में है। हम 66 तो इतने शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, बट विल टेक वन एट अ टाइम। व्यवहार अभ्यास स्टार्ट्स एट पॉइंट नंबर 1 एंड ऐसे चलते जाता है। तो एक एक का डिटेलिंग करेंगे, जो बड़े वाले हैं उसको ले लेंगे, है ना। ये देखिए पूरा व्यवहार अभ्यास के नियम है। पहले हमको स्ट्रक्चर और फ्रेमिंग ध्यान आ जाए, फिर हम इसको करेंगे। चलेगा ये क्रम, ठीक है कि हम आएगा ना, नीचे आएगा ना। हाँ हाँ, बौद्धिक नियम से प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि वो बेसिक आधार है। उसके बाद एक क्रम है उसका, उसी क्रम से चलेंगे। इसमें कुछ चीजें सीधा दर्शन से है, कुछ चीजें मैन्युफैक्चर्ड हैं, वो भी मैं आपको स्पष्ट करते जाऊंगा। और इसकी और एक डॉक्यूमेंट है जो मैं उस पर लिखा था, इस पर डाउनलोड कर लेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था, जो नियमावली है। साइड बाय साइड उसको भी रेफरेंस करेंगे क्योंकि ये शिविर के नोट्स हैं। नियमावली इज व्हाट जो हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में।
मतलब करने के लिए शुरू करेंगे, जब उसको उसको जितना अपडेट करना अपडेट करेंगे। देखिए ये सब शोधात्मक है ना, ये सब स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। ये चौथे पांचवें अटेम्प्ट में जाके इतना बना है।